नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज मैथ में जो चैप्टर स्टार्ट किया है डिस्काउंट यानी कि छूट, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद दोस्तों हमारा ये डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट हुआ। और दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम लोग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर के 55 नंबर तक सारे क्वेश्चन दिए गए थे, तो उसी सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूँ कि आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों का PDF वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी बातों में दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का कोई मैथ और रीजनिंग का कोई डाउट या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो तो आप हमें वहाँ पे भेज करके अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारी इस सीरीज से ज़्यादा संख्या में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप D, यूपी पुलिस, UPSI या UP SSSC से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां हैं उन सभी वैकेंसियों के लिए दोस्तों ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, हमको ये बात बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे तो क्या दिया गया है, 22% यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, 22% छूट दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 22/100 लिख सकते हैं। अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो 11 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 11/50 हो जाएगा। अब अगर देखिए दोस्तों, तो डिस्काउंट जो हमको मिलता है हमेशा MRP मूल्य पे मिलता है। तो यानी कि ये जो नीचे आ गया है ये हमारा क्या है, MRP मूल्य है, और ये हमारा ऊपर का क्या है, डिस्काउंट है। तो यानी कि कोई चीज़ 50 रुपये की रही होगी, उसका MRP मूल्य 50 रुपये रहा होगा और उसको 11 रुपये छूट पे हमने बेच दिया, तो वस्तु कितने रुपए की बिकी होगी दोस्तों। अगर हम इसका SP सेलिंग प्राइस निकालें तो 50 से हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 घटा देंगे, यानी कि 50 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 11 रुपये हमने छूट दे के उसको बेच दिया, तो हमको कितने की, यानी वो वस्तु हमारी बिकी 39 रुपये की वो वस्तु बिक गई। यानी कि 39 रुपया उसका हमारा क्या आ गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस आ गया। एक बात तो हमको यहाँ से ये मिल चुकी है। अब अगर दूसरा देखें, बाद में कहा गया है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब दोस्तों यहाँ पे अगली स्टेप में कह दिया गया 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, लाभ हमको हमेशा CP मूल्य पे मिलता है, यानी कि क्रय मूल्य पे मिलता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 17/100 हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमको एक बात ये पता चल गई दोस्तों कि ये यानी 100 रुपया उसका CP मूल्य रहा होगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी कि ये जो 17% लाभ, तो यानी कि ये प्रॉफिट है दोस्तों दिया गया है। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की रही होगी, उसमें हम 17 रुपये प्रॉफिट कमा करके उसको बेच देते हैं, तो वस्तु कितने रुपए की बिकी होगी, यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी और 17 रुपये हमने उसमें अर्निंग किया, यानी कि कमाया और उसको बेच दिया, तो कितने की बिकी वस्तु दोस्तों, 117 रुपये की बिकी। तो यहाँ से एक ये बात हमको पता चल गई कि कितना है, 117 है। यहाँ पे कितना था दोस्तों, ये हमारा 39 था। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, जो ये 39 जो है दोस्तों, अब अगर इसको अब तो ये हमने इनकी यूनिटरी मेथड से, इसको बोलेंगे कौन सा मेथड बोलते हैं दोस्तों, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस ये निकाल लिया और यहाँ से सेलिंग प्राइस ये निकाल लिया। अब अगर इसको हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्या था, MRP मूल्य था, तो हमने MRP लिख दिया और उसको हमने बेचा यानी सेल किया। फिर दोस्तों इसका फिर बाद हमारा हम प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी CP पे हमको प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे हमने फिर उसको बेचा। तो अब अगर यहाँ से हम देखें कि MRP मूल्य यहाँ पे कितना था, 50 रुपये इसका MRP मूल्य था, और हमने इसको बेचा कितने का दोस्तों, 39 रुपये का हमने बेच दिया। और क्रय मूल्य उसका कितना था दोस्तों, 100 रुपया क्रय मूल्य था, और हमने उसको बेचा कितने का, 117 रुपये का बेचा था। ये यहाँ पे दोस्तों 100 रुपये ये हमारा CP था और बेचा कितना, 117 का। यहाँ पे हमारा MRP 50 था, बेचा कितने का, 39 रुपये का बेचा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि ये सेलिंग प्राइस दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा 39 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा 117 है, यानी कि 117 है। तो इसको वैल्यू को बराबर करने के लिए दोस्तों सेलिंग प्राइस को अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें इस दोनों में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 150 यानी कि 150 हो जाएगा, और 39 तिरको दोस्तों कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और इधर हमारा ये 100 और ये 117 तो दिया ही है। अब हमारे दोस्तों क्या हो गए, सेलिंग प्राइस समान हो गए हैं। अब हमको यहाँ से बताना क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य
मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अब दोस्तों आपको पता हो गया कि ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य है और ये हमारा क्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखें ये अंकित मूल्य ये क्रय मूल्य से कितना अधिक हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 50 अधिक है। तो हमको यही निकालना है उसका, हमको ये बताना है कितने % उसको प्रॉफिट हुआ। तो हमको यहाँ से अब दोस्तों 100 रुपये उसका अंकित मूल्य था, हमने उसको 150 रुपया MRP लिखा, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इसलिए दोस्तों हमको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो 50 बटे यानी कि CP हमारा कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पे 100 दिया गया है। तो हम यहाँ पे ये 100 कर देंगे इंटू मल्टीप्लाई, फिर 100 का कर दिया जाता है दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, 50% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा एक का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 50% का प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि विक्रय मूल्य रुपया 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य दोस्तों हम यानी कि इस बार MRP मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, MRP मूल्य बोलते हैं, हमको ये निकालना है। अब यहाँ पे कहा गया 16% की हानि होती है दोस्तों, कहा गया ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16% की हानि को अगर हम बनाएं तो 16 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 4 चौक 16 और 4 25 हम दोस्तों कितना हो जाएगा 100। तो फाइनली ये हमारी वैल्यू बन गई 4 बटे 25 बन गई। अब यहाँ से हमको ये बात पता चली, हमको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है दोस्तों तो हमको CP पे ही होता है। तो यहाँ पे हानि हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये CP हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा लॉस 4 रुपये का लॉस। यानी कि कोई वस्तु 25 रुपये की रही होगी और उसको हम 4 रुपये घाटा करके बेच देते हैं, 4 रुपये हमारा नुकसान होता है। तो वस्तु कितने की बिकी होगी, अगर हम SP निकालें सेलिंग प्राइस, तो 25 रुपये की वस्तु रही होगी, 4 रुपये हमको घाटा लगा, हमारी वस्तु 21 रुपये में बिक गई। तो यहाँ से हमने इसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया 21 रुपया। अब बाद में कहा गया 16% की हानि होती है यदि 8% छूट देने के बाद भी 15% का क्या हो, लाभ हो। तो अच्छा, पहले ये तो हमारे दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ पे कहा गया था यदि विक्रय मूल्य यानी कि किसी वस्तु का जो था विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया है दोस्तों, कितना है 21। तो ये अगर 21 बराबर हम कर दें दोस्तों कितना, 1680 के कर दें। तो अब क्या कर देंगे दोस्तों, अगर हम 1% बराबर निकालें तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 बराबर बन जाएगा, ये आ जाएगा 80 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। ये 21 से हमारा कितनी बार पूरा कट जाएगी, 80 बार पूरा 168 कट जाएगा दोस्तों। तो फाइनली आ गया हमारा 1 बराबर 80 आ गया। अब ये तो हमारा निकला है दोस्तों 1 बराबर कि हमने क्या निकाल लिया, 80 निकाल लिया। अब अगर हम दूसरा देखें दोस्तों, यहाँ पे अब क्वेश्चन में कह रखा है कि यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% लाभ हो। अब हम पिछले क्वेश्चन में जैसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है यदि हम 8% की छूट देते हैं तो 8% का अगर छूट देंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 बटे 100 कर लेंगे तो 4 दूना 8, 4 25 हम 100 हो जाएगा। तो हमको ये बात यहाँ से पता चली कि छूट हमको MRP पे मिलती है दोस्तों। तो ये जो 25 दिया गया है ये हमारा क्या है, MRP मूल्य है, और ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से बात ये चल गई होगी पता कि दोस्तों 25 रुपये कोई वस्तु का अंकित मूल्य लिखा रहा होगा, उसको हम 2 रुपये घाटा में बेच देते हैं तो वस्तु हमारी कितने की बिकी होगी। अगर SP मूल्य निकालें तो 25 की वस्तु थी, 2 में हमारी बिक गई, तो 25 से 2 कम कर देंगे दोस्तों तो कितना बच्चे हमारा जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। यानी कि 23 रुपये में वस्तु बिकी थी। ठीक है, ये बात हमको यहाँ से पता चल गई। अब अगर हम दूसरा देखें तो अब अगला कहा 15% का लाभ होता है दोस्तों। तो 15% का अगर हम लाभ निकालें तो यहाँ पे 15 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 5 से इसको कट करें तो 5 ते 15, 5 20 हम कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अब 3 बटे 20 बन गया, कितना बन गया दोस्तों 3 बटे 20। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए बोला है तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा CP पे ही प्रॉफिट मिलता है, तो ये हो गया CP और ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो कोई वस्तु 20 रुपये की रही होगी, उसको हम 3 रुपये प्रॉफिट लेके बेच देते हैं तो वस्तु हमारी कितने की बिकी होगी, 20 की वस्तु थी, 3 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया और बेच दिया तो कितने की बिकी होगी, 23 रुपये की बिकी होगी। तो यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया दोस्तों कितना 23, और ऊपर से भी हमारा सेलिंग प्राइस कितना था दोस्तों 23 ही रुपये था। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, MRP लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों फिर सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे CP और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा SP हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे MRP जो हमारा दिया गया है, पहले वाले पे MRP कितना दिया गया है 25, तो हमने 25 लिख दिया, और SP कितना दिया गया दोस्तों 23, हमने 23 लिख दिया। दूसरे पे हमारा यहाँ पे CP कितना दिया था दोस्तों, CP हमारा 20 दिया है, और SP कितना दिया दोस्तों 23 दिया है। तो यहाँ पे अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, इक्वल है। जब दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल है तो दोस्तों यहाँ से हमने जो निकाला था ये 1 बराबर 80 निकाला था। तो अगर यहाँ से हम इसको निकाल लें, ये CP इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो CP यहाँ पे कितना दिया था दोस्तों 25, तो हमें अगर इधर 25 का मल्टीप्लाई कर ले दोनों पक्षों पे, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, ये CP निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा CP, ये दोस्तों क्या है हमारा CP निकल आएगा। तो अब यहाँ से अगर हम CP निकालें तो CP निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 25 के इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे दोस्तों 200 हो जाएगा, और एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो CP मूल्य हमको पता चल गया 2000 रुपया था। तो अब हमारा यहाँ पे जो दोस्तों था, ये जो हमारा CP है यहाँ पे 20 है, तो हमको MRP मूल्य चाहिए। MRP यहाँ पे हमारा 25 है, तो CP यहाँ पे 20 दिया गया है, यहाँ पे CP हमारा 2000 दिया गया है, इसलिए दोस्तों 20 बराबर हो जाएगा हमारा 2000 के। तो दोस्तों ये 20 से ये 20 इधर कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, इधर 100 के आ जाएगा दोस्तों। 1 बराबर 100 के आ गया। हमको निकालना दोस्तों कितना है, हमको MRP मूल्य निकालना है, यानी कि अंकित मूल्य कहाँ ज्ञात करो, तो अंकित मूल्य 25 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 25 हमारा जो आएगा ये क्या है, MRP मूल्य, यानी कि 25 बराबर आ जाएगा 2500 बन जाएगा 2500, यानी कि MRP मूल्य दोस्तों हमने कितना निकाल लिया 2500। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा किसके साथ, सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि यदि एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है, यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 में खरीदता है, तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो किसी भी वस्तु पर हर चौथे महीने 10% का उसमें डिस्काउंट देता है, और पूछता है कि यदि वो वस्तु दिसंबर माह में कितने के लिए लिया था, 25,515 रुपये के लिए लिया था, तो हमको बताना है कि जनवरी में वो वस्तु कितने रुपए की रही होगी, हमको ये बात बतानी है। तो मान लीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य अगर दोस्तों हमने मान लिया X रुपये रहा होगा, कितना रहा होगा, X रुपये रहा होगा, तो वो हर चौथे महीने में 10% डिस्काउंट देता है, तो यानी कि 90% यानी 90/100 कर देंगे। फिर चौथे महीने में फिर 90% बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर दोस्तों अगला चौथा महीना, तो फिर हमको 90/100 कर देंगे। ये हमारे 1 साल हो गए, 4 महीने के अंतराल में 1 साल कंप्लीट हो गया। और उसको वो दिसंबर में ही क्या करता है, 25,515 रुपये का दोस्तों क्या करता है, वो वस्तु को खरीद लेता है। 25,515 रुपये में वस्तु को क्या करता है दोस्तों, खरीद लेता है। तो अब हमको यही बात बताना है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, हमको यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ से देखें तो ये 0, ये 0, ये 0, 3 जीरो से हमने दोस्तों ये 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका कट कर दिया। अब अगर देखें तो ये 9 9 81 9 729 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 729x बटे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1000। अब बराबर इधर आ जाएगा हमारा 255 और 15, यानी कि 25,515 आ जाएगा। तो 25,515 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो 729x बराबर आ जाएगा 25,515 और 3 टाइम 0 बन जाएंगे। अब अगर इसको 729 से हम दोस्तों कट करें तो कुल मिला के ये जो हमारा कटेगा दोस्तों, ये 729 हमारा कितनी बार में कट जाएगा, इसको हम कट करें तो यहाँ पे 7 त्रिक 21, तो यानी कि 3 बार पहले जाएगा हमारा 7 त्रिक 21, यानी कि हमारा 2551 था दोस्तों। तो यानी कुल मिला करके अगर इसको हम देखें तो ये 30 टाइम में कट जाएगा, 35 टाइम में कटेगा। अगर 35 का मल्टीप्लाई दोस्तों 729 में करेंगे तो 25,515 आ जाएगा। तो अब आगे हमारे 3 जीरो बने हैं, 3 जीरो बना दिए दोस्तों। तो कुल मिला के वो वस्तु कितने की रही होगी, जनवरी में कितने की हो जाएगी, 35,000 रुपये की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 3 का बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें तो हमारा ये यहाँ पे दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, हमको ये बात बतानी है। कहा गया है कि पहला 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई है,
दोस्तों ये भी छूट दी गई, ये भी छूट, और 20% 10% क्रमिक छूट दी गई। तो हमको बताना है इनमें से दोनों समान वैल्यू आएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये वाला क्रमिक छूट है कि ये वाला क्रमिक छूट, हमको ये बात बतानी है। तो अगर हम यहाँ से देखें दोनों छूट की बात कही गई है तो दोस्तों माइनस का 10 हो जाएगा, फिर माइनस का 20 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 इंटू फिर माइनस का 20 अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जीरो इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 10 कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस का हमारा हो जाएगा 2 1 9 2 हो जाएगा। 30 से 2 हम घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा माइनस का 28 आ गया पहले वाले से। अब अगर हम दूसरे वाले से सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 20 फिर माइनस का 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा माइनस का 20 इंटू माइनस का 10 बटे दोस्तों हो जाएगा हमारा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 10 30 यानी कि माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 1 9 2 हो जाएगा। 30 से 2 घटाएंगे दोस्तों माइनस का 28 यहाँ भी आ गया। तो कुल मिला के दोनों में वैल्यू हमारी सेम आ रही, तो इसलिए दोनों समान है। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य ₹80 रुपये पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बोले दोस्तों तो यानी एसपी मूल्य हमको ज्ञात करना है। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना दोस्तों दिया गया 80 रुपया, अंकित मूल्य पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो 80 जो अंकित मूल्य हमारा 80 रुपया, इसमें 2 क्रमागत छूट देता है। तो एक तो 5% छूट दिया तो 95% हो गया बटे 100 हो जाएगा, दूसरा फिर 5% छूट देगा तो दोस्तों फिर 95% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 95 बटे 100 बन जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा फाइनली जो कट हो जाएगा, यानी कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको 4 से अगर हम कट करें या फिर कितने से कट कर दें, ऐसा है हम इसको कट नहीं करते हैं दोस्तों, हम इनको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ये हमारा क्या निकल रहा है दोस्तों एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है निकल रहा है। अब यानी कि ये 8 मल्टीप्लाई अब 95 और 95 का हमको गुणा करना है दोस्तों। जब मैं आपको बता दूं यानी कि आप कह सकते हैं 95 का स्क्वायर करना है। तो जब किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो और उसका इकाई का प्लेस वैल्यू कितना आ जाए 5 आ जाए, तो उनका स्क्वायर करना या मल्टीप्लाई करना बेहद ही आसान होता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 95, इसको हम तो कहते हैं 95 और 95 का गुणा कर दें, या फिर कहते हैं इसको 95 का स्क्वायर करना है। तो जब मैंने क्या बताया, जब इकाई का वैल्यू 5 हो तो उसका स्क्वायर करना या गुणा करना बेहद ही आसान होता है। कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों ये इकाई का जो अंक है 5 है, तो इस 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 25 रख देंगे, और 9 के आगे यहाँ पे 9 है, 9 के आगे कौन सी गिनती आएगी 10 आएगी, तो 9 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दहम 90 आ जाएगा, यानी कि 90 25 हमारा इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। और नीचे हमारा क्या दिया गया है दोस्तों 1 बना करके दोस्तों कितना बना देंगे 3 जीरो, अर्थात हमारा 1000 बन गया। अब दोस्तों क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर लें तो 8 फन 40 हो जाएगा। कैरी हमारा कितना हुआ दोस्तों हमारा 4, और 8 दूना 16 4 20 की दोस्तों 0 हो जाएगा। फिर कैरी हुआ हमारा 2 यानी कि 20 की पूरी 20 हो जाएगी, 8 नहीं दोस्तों हो जाएगा 72, और बटे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। तो ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया, और एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे तो 72.2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ₹65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद ₹56.16 में खरीदा गया, जिनमें से पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहा गया है कि ₹65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद इतने रुपये में खरीदा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना रहा होगा, उसका एमआरपी मूल्य 65 रुपया रहा होगा, उसमें 2 क्रमिक छूट दी गई। पहली छूट बता दी गई है 10%, तो यानी कि 90% में गया होगा तो 90 बटे 100 हो जाए। दूसरी छूट हमको ज्ञात करनी है, तो दूसरी छूट दोस्तों क्या करेंगे, अगर यहाँ से हमने दूसरी छूट x मान लिया दोस्तों, तो अगर इस x को हम 100 से माइनस करके लिखेंगे और बटे 100 करेंगे तो हमारा यानी कि डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर हम 100 से माइनस नहीं करेंगे दोस्तों, केवल हमने दूसरी छूट x% मान लिया,
तो अब जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 100 से घटा करके रखेंगे तो वही हमारी वैल्यू बनेगी। अगर अभी इसको हम 100 से घटा दें तो हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा। अगर अभी इसको हम घटाते नहीं हैं इस x की वैल्यू को, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको फिर बाद में 100 से घटाना पड़ेगा, तो जाके हमारी दूसरी छूट निकलेगी। तो ये बात थी यहाँ पे। अब बराबर दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हमको कितना रुपये मिलता है, 56 रुपया 16 पैसा मिलता है, हमने वो रख दिया। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें दोस्तों, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा दोस्तों, अगर हमने ये पॉइंट हटाया और नीचे हमारे 2 जीरो बढ़ गए तो ये 100 से ये 100 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों क्या करें कि अगर हम इसको 9 से कट कर दें, क्या 9 से हमारा ये 56 15 कटेगा, 9 पना 45, 9 पना 45, 9 छक 54 हो जाएगा दोस्तों। 54 के बाद दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 6 5 11, 11 1 12, 12 6 18 दोस्तों। हाँ 9 से कट जाएगा, तो 9 से अगर इसको हम कट कर देते हैं तो 9 पना 45, 9 छक 54 दोस्तों, 9 छक 54 बचा दोस्तों 2 हो गया 21, 9 दूना 18 बचा 3 और 9 चौको 36, 624 आ गया। अब अगर 624 को दोस्तों हम यहाँ पे 65 से कट करें, क्या ये कटेगा, 6 5 11, अभी तो फ़िलहाल नहीं कटेगा। चलिए अब हम इसको करते क्या हैं, कटेगा तो है ही दोस्तों। कुल मिला के अगर हम इसको देखें तो कितना हमारा बचेगा, 65x आ गया और बराबर हमारे इधर बचा कितना दोस्तों, 624 बचा। और ये हमारा इसका एक जीरो बच रहा दोस्तों, तो इधर हमारा एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम 65 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 65 से इसको दोस्तों कट करें तो कितनी टाइम में हमारा कट जाएगा। अगर 13 से कट करें तो 13 25 65 हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, 10 बचेगा, 13 अट्ठे दोस्तों 104 हो जाएगा। तो 13 से अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो x की वैल्यू निकालें तो 6240 बटे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 65 आ जाएगा, तो 13 25 65 हो जाएगा और 13 चौको दोस्तों हो जाएगा 52, 10 बचा 104 हो गया, 13 अट्ठे दोस्तों 104 और ये हो गया। अब 5 से अगर इसको हम कट करें तो 5 9 45 हो जाएगा, 45 दोस्तों बचा कितना 3, 5 छक्का 30 हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा x की वैल्यू आ गई 96 आ गई। अब दोस्तों ये हमारा डायरेक्टली ये आंसर नहीं होगा, मैंने क्या बता रखा है, अगर हम यहाँ पे x को 100 - x लिखे होते तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू निकल आता। अगर हम केवल सेकंड यानी कि डिस्काउंट x मान रखें तो अब जो ये वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे। तो जब इसको 100 से माइनस कर देंगे दोस्तों 96 को तो हमारा कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया है और इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कितना अच्छा और कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है कि सूची मूल्य यानी कि जो उसका सूची मूल्य दिया गया है कितना 2000 रुपया है। इस सूची मूल्य पे पहले एक बार 20% का डिस्काउंट कर दिया गया, तो दोस्तों हमने 100 से 20 घटा दिया तो 80 बचा, तो 80% बटे 80% घटाया, नीचे 100 बना लिया और फिर यहाँ पे 10%, तो 10% को हम 90 बटे 100 लिख सकते हैं। अब हमको इसका शुद्ध बिक्री मूल्य निकालना, तो ये शुद्ध बिक्री मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से एसपी। तो दोस्तों ये अगर देखें तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो यानी 4 जीरो हो गए दोस्तों, तो 3 जीरो यहाँ से 1 जीरो ये कट गया। तो अब कितना बचा 8 नहीं 72। अब 72 दूना दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये 8 दूना 16, 16 नवैया दोस्तों 144 और ये हमारा 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो बना देंगे तो हमारा शुद्ध बिक्री मूल्य दोस्तों कितना आ गया 1440 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता ₹35 में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है हमको। तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल एक शॉर्ट और सरल मेथड बता रहा हूँ। अगर आप इसको और किस तरीके से हल करेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। जब भी कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं कि इतने % की कमी करने पर या इतने % की बढ़ोतरी करने पर हमको इतने रुपए में अब इतनी चीनी अधिक मिलती है या इतनी वस्तु अधिक मिलती है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं दोस्तों बता दूँ आप लोग क्या करेंगे, 2 फार्मूले हैं, आप 2 फार्मूलों को ध्यान रखिएगा और उन्हीं फार्मूले पे ऐसे क्वेश्चनों को पुट करिएगा, तुरंत निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा होता है प्रारंभिक मूल्य। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रारंभिक मूल्य अगर हमको निकालना हो यानी कि पहले वाला मूल्य निकालना हो तो प्रारंभिक मूल्य हमारा हो जाएगा यहाँ पे a अपान का क्या हो जाएगा n इंटू यहाँ पे करेंगे ये जो हमारा x दिया है
यानी कि वृद्धि दी गई हो या कमी दी गई हो, वही है हमारा ये x, वृद्धि या फिर दोस्तों यहाँ पे कमी, बटे हम क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पे 100 करके प्लस माइनस, अगर वृद्धि है तो यहाँ पे हम वृद्धि यानी 100 में वृद्धि जोड़ देंगे, अब कमी हो तो 100 में कमी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये तो हो गया हमारा पहला फार्मूला। अगर हम यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य निकालें, यदि हम बाद का मूल्य निकालें यानी कि शुरू का मूल्य निकालना चाहें तो इस फार्मूले में रखेंगे, यदि हम बाद का मूल्य निकालें तो हमारा अब फार्मूला क्या होगा, यही दोस्तों हमारा a अपान का n हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा वृद्धि होगी तो वृद्धि कर देंगे, या कमी होगी तो दोस्तों हम क्या कर देंगे, कमी, अब बटे कितना कर देंगे 100। बस दोस्तों दोनों फार्मूले सेम है, बस थोड़ा सा क्या है, बाद वाले मूल्य पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 100 में प्लस माइनस हम करते हैं वृद्धि या कमी को, वो हमारा बाद वाले मूल्य में नहीं करना है। बस इतनी सी बात आप दिमाग में रख लीजिएगा और आपके क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे कहा है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, हमको यहाँ पे वास्तविक मूल्य निकालना है, तो इसका मतलब दोस्तों हमको क्या करना, प्रारंभिक मूल्य बताना था, यानी कि क्या निकालना है दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या बताया है दोस्तों, सीता 30 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदती है। दोस्तों जो यहाँ पे ए दिया गया है ये हमारा 30 दिया गया है 30 रुपया में, और कितनी चीनी अधिक खरीदती है, जो अधिक खरीदती है यानी कि 1, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, और इंटू यहाँ पे कितने परसेंट की कमी हो रही है, 25%, तो हमने 25% रख दिया, और यहाँ पे दोस्तों 100 करेंगे और 25% की कमी हो रही है इसलिए माइनस का 25 कर देंगे। अगर वृद्धि होता तो प्लस 25 कर देते। अगर इसको अब हम सॉल्व करें तो 30 मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 बटे कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा, और 25 3 को दोस्तों 75, 3 से इसको हम कट करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। तो यानी कि प्रारंभिक मूल्य हमारा यहाँ पे कितना आ गया 10 रुपया आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा 10 रुपया। यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे रखने के लिए भूल गया होगा। तो अब यहाँ पे आप ये जानिएगा कि इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है 10 रुपया है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया है कि हमको 2 छूटें लगातार दी जाती हैं। एक विज्ञापन में बताया गया कि 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई हैं। यदि कहा गया है कि यदि कोई नगद भुगतान करता है तो उसमें 5% की और एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो हमको ये बात बतानी है कि मिलने वाली कुल छूट कितने % थी। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू दोस्तों प्लस माइनस वाई अपान का दोस्तों क्या होता है हमारा 100 होता है। बस इसी फार्मूले पे पुट करिए और आंसर ले लीजिएगा। पहले यहाँ पे दोस्तों क्या कहा 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट बताई गई है। तो यहाँ पे हमारा 10% की छूट तो -10 हो जाएगा, फिर माइनस का 20 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 इंटू माइनस का 20 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 20 और -10 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा। अब -30 से 2 कम करेंगे तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 28 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा ये -28 आ गया। अब दूसरा देखें तो कहा गया यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। कितना कहा गया, नगद भुगतान अगर व्यक्ति करता है तो 5% एक्स्ट्रा छूट दे दी जाती है। तो ये 28% की छूट तो ये थी, अब 5% की छूट अभी और हो गई। तो अब दोस्तों फिर वही यही फार्मूला लगा देंगे इन दोनों पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 28 इंटू माइनस का 5 बटे क्या करेंगे दोस्तों हमारा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों 28 और 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा माइनस का 33, और ये 28 पंचे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और ये माइनस में क्या बन जाएगा हमारा प्लस, और बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और -33 से दोस्तों हमारा 1.4 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.4, यानी कि एक जीरो नीचे बच रहा तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो अब तो दोस्तों यहाँ पे प्लस में था, अब 33 से हम 1.4 कम करेंगे, 33 से पहले 1 कम कर दिए दोस्तों हमारा 32 बच गया। अब 32 से अगर हम 0.4 कम करेंगे, 32 से 0.4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि
31 पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31.6% हमको फाइनली उसको छूट मिलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, कहा गया कि दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहा गया नंबर 1 में कहा गया बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है, हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है। अब यहाँ पे जो कह दिया गया है कि 20% की अगर छूट देता है तो क्या होता है दोस्तों, 5% का लाभ होता है। नहीं, यहाँ पे कहा कि बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं देता तो हमको क्या होता है, 20% का लाभ होता है। हालांकि जब हम 5% की छूट की पेशकश की गई तो हमको क्या करना है, वास्तविक लाभ हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा एक बार 20% का क्या दिया गया है, ये प्रॉफिट दिया गया है, और दूसरी बार हमारा ये 5% की छूट दिया गया है, यानी कि डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि लॉस दे रखा है। तो ये हमारा जो दिया गया 5% और यहाँ पे 20%। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपान का क्या कर देंगे हम दोस्तों, 100 कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस एक्स, तो प्लस माइनस एक्स यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा तो प्लस का 20 हो जाएगा, 5% का डिस्काउंट हो रहा है इसलिए माइनस का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का हमारा 20 इंटू माइनस का 5 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 2 पंचे दोस्तों कितना हो जाएगा 10। तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, फिर ये कुल मिला के 20 पंचे 100, हमारा पूरा 100 से कट जाएगा। और यहाँ पे 20 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पे हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह माइनस का 1 आ जाएगा। अब 15 से जब 1 घटाएंगे दोस्तों तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 14% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कितना बन गया दोस्तों, 14%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपया में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एमआरपी मूल्य कितना है दोस्तों, 80 रुपया है, और उसको हम 68 रुपये में बेच देते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट होगा ये, अब बटे हमको क्या निकालना है, यानी एमआरपी मूल्य यानी ये रख दिया, इंटू क्या कर देंगे 100, हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, अब 80 से दोस्तों 68 घटेगा तो 68, 69, 70, 70, 10, 80 हो जाएगा। तो दोस्तों 12 बचा हमारा, 12 बटे कितना हो गया हमारा 80, और यहाँ पे हमारा हो गया 100। ये क्या था दोस्तों, हमारा 100 था। अब दोस्तों यहाँ पे 100 ये था, तो 100 से हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 4 से इसको कट करें दोस्तों, 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 से इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 3 15% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 5% की छूट के साथ 6500 रुपये का सामान खरीदा गया। कितने खरीदा गया दोस्तों, 5% की हमने छूट दिया, और वो वस्तु हमको 65 रुपये हमने इसको खरीद लिया। तब बिल में 4% की बिक्री कर भी शामिल था। बिल हमको क्या करना है, बिल की राशि ज्ञात करनी है। क्या करना है दोस्तों, हमको बिल की राशि बतानी है कि कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो हमारा था, यहाँ पे 6500 रुपये में हमने कितना छूट दिया है, 5% का छूट दिया है। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये 6500 रुपये हमारा टोटल मूल्य था, और इसमें हमने क्या किया, 5% की छूट दिया, तो यानी कि 95% में वस्तु गई होगी, तो 95 बटे 100 बन जाएगा। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो दोस्तों ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के 65 और 95 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6176 आ जाएगा। कुल मिला के दोस्तों गुणा करने पे आप गुणा करेंगे तो 6000 कितना आ जाएगा, 6125 दोस्तों 5 आएगा, 6175 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 6175 हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इतना। अब बाद में कहा गया कि 4% के बिक्री कर भी शामिल था। 4% का दोस्तों क्या है, बिक्री कर भी शामिल है। तो यानी कि अब वो क्या करेगा, इस 6175 रुपये में 6175 रुपये में 4% का जब बिक्री कर देगा तो यानी कि 104% बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। तो अब अगर इसको सॉल्व करें, 104 को इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो अगर हम इसको 25 से कट कर देते हैं तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और 25 दूना 50 हो जाएगा। बचा हमारा दोस्तों कितना, 11 बचा, तो ये हो गया 117 हो गया। फिर 25 चौको 100 हो जाएगा, अब बचा हमारा 17, तो 25 सत्ते दोस्तों 175 बन जाएगा। अब अगर देखें 4 से और कट रहा है, हाँ 4 से और कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, बचा 2 24 हो गया, 4 छंग 24,
कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 4% कर देने पे आया 247 मल्टीप्लाई यहाँ पे 26। अब 247 मल्टीप्लाई जब दोस्तों 26 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6422 आ जाएगा। तो हमको ये बात पता चल गई कि हमको जब 4% बिक्री कर शामिल करके देना होगा तो बिल की राशि हमको कितनी देनी होगी, 6422 रुपया हमको देना होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 6000 रुपये के लेबल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर इतना हो गया, यानी डॉट डॉट हो जाता है। यदि पहला छूट हमारा 10% है, दूसरा छूट हमारा 20% की क्रमिक छूट दी गई हो तो हमको ये दोस्तों 6000 रुपये में 2 छूट दिए गए हैं, 6000 रुपये हमने लिख लिया। और पहला छूट जो दिया गया 10%, तो यानी फिर 90 हो जाएगा, 90/100 बन जाएगा हमारा। और दूसरा जो छूट दिया गया 20%, तो 80 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोस्तों ये 2 0 यानी 4 0 ये कटे, 3 0 1 है 4 0, 4 0 हमने ऊपर से काट दिया, 4 0 हमने नीचे से काट दिया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 9 का दोस्तों कितना हो जाएगा, 54। और मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, 80। इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौक 32 की 2 हो जाएगा, ये 0 हमारा वैसे ही बन जाएगा। 8 5 40 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 43। तो 4320 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 13 का हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, डी के साथ ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया, कहा गया कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य इतना रुपया हो जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे बताएं, मान लिया टेलीविज़न का मूल्य x रुपया रहा होगा, इस x रुपया में हमने 5% कमीशन काट दिया तो 95% पे गया होगा, तो 95/100 हो जाएगा। तो अब ये वस्तु कितने की बिक जाती है, यानी कि 9595 रुपये की वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। तो अब अगर इसको हम हल करें तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 95 से अगर इसको हम कट कर दें तो 95 का नम 95 और यहाँ पे 0 फिर 95 का नम 95। तो कुल मिला के x का वैल्यू आ गया हमारे 95 से कटने के बाद इधर 101 आ गया। अब 100 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 101 आगे हमारे 00 बन जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 10,100 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 14 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी 500 रुपया है तो बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों क्या कहा गया है कि एमआरपी पे 30% छूट देता है, तो एमआरपी हमको बता दिया गया है दोस्तों कितना है, 500 है। इस 500 में जब 30% छूट देंगे तो वस्तु हमारे 70% पे बिकेगी जा करके, ठीक है। यानी कि 70% पे हमारी वस्तु बिक गई। तो अब यहाँ पे 70% बटे क्या कर देंगे 100, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, 7 5 35, यानी कि फाइनली कितना आ गया 350 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा 15 का डी के साथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। और 16 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा था, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है, शर्ट का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जब यहाँ पे हमारा 1600 रुपया शर्ट का मूल्य लिखा हुआ है और हमने दिवाली ऑफर पे उसको 10% कम मूल्य पे खरीद लिया, तो यानी कि 90% पे खरीदे होंगे, बटे क्या कर देंगे 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 16 नौ दोस्तों 144 हो जाएगा, बाद में 1 0 बना देंगे, तो 1440 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है, नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी, इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया, हमको ये बात बतानी है। तो अब दोस्तों क्या करना है कि 1300 रुपये की कोई एक किताब रही होगी और कहा गया है कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपये में एक किताब खरीदी। तो 30% छूट पर 1300 रुपये में एक किताब क्या करती है, खरीदती है। तो यहाँ पे अगर हम 30% लाभ पर बेचते हैं तो कितना कमाया, तो यानी कि 1300, अब 30% छूट पर हमने क्या किया, 1300 रुपये में पुस्तक को खरीद लिया। तो अब हमको इस 1300 रुपये में 30% लाभ चाहिए, तो हम दोस्तों इसको कितने बेचेंगे 130, बटे क्या कर देंगे 100, तो ये 2 0 कैंसिल होंगे, 13 हम दोस्तों हम जानते हैं कितना होता है 169 और 1 0 बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमको बात ये पता चली कि
1690 रुपये की हमने वस्तु यानी किताब को बेचा होगा। कितने की बेचा है दोस्तों? 1690 रुपये की हमने बेचा, यानी कि ये हमने इतने की यानी कि 30% लाभ लेकर के 1690 में बेचा। और हमने खरीदा कितने के था? हमने क्रय किया था सीपी यानी कि क्रय किया था 1300 रुपये की किताब खरीदा था। तो अब यहाँ से देखें तो हमको प्रॉफिट कितना होगा? 0, और यहाँ पे 9 और 6 से 3 घटाएंगे 3, तो 390 रुपये का हमको क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 390 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 का हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा, और यहाँ पे कहा गया है कि छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 है। अंकित मूल्य दोस्तों ये बताया गया है, और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी मूल्य हमको ये बताया गया है। हमको छूट का परसेंटेज निकालना है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ हमको ये बात बतानी है। तो अगर देखें अंकित मूल्य दोस्तों हमको छूट परसेंटेज निकालना है, तो 1880 से हम क्या करें? माइनस कर दें 1598। अब बटे क्या कर दें? यहाँ पे अंकित मूल्य हमारा कितना था? 1880 इंटू क्या कर दें? यहाँ पे 100 कर दें। तो अब दोस्तों अगर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 0 यानी 10 से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इधर हमारा कितना बचा? हमारा 7 बचा दोस्तों, 17 हो गया। 17 से दोस्तों हम 9 घटाएंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 8 बचेगा। और 8 बचे, यहाँ पे हमारा कितना बचा? 7 से 5 घटाएंगे दोस्तों 2 बचेगा, और 1 से 1 कुछ नहीं बचेगा। बटे हमारा ये हो जाएगा 1880 और मल्टीप्लाई दोस्तों हमारे यहाँ पे 100। अब अगर इसको हम कट करें तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 0 5। अब ये हमारा अभी 8 2 10 2 12 और 8 8 16 1 17। कुल मिला के दोस्तों अगर इसको हम किससे कट कर सकते हैं? 4 से कट कर दें तो 4 चौक दोस्तों कितना हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, बचा कितना दोस्तों? हमारा 2 बचा। 4 सत्ते 28, यहाँ पे ये हो गया, और 4 25 हम दोस्तों कितना हो गया? 100 हो गया। तो अब दोस्तों 470 को हम 47 से अगर कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 282 को हम 470 से कट करते हैं तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों? तो कुल मिला के अगर इसको हम कट करते हैं तो ये हमारा कट जाएगा दोस्तों कितनी बार में? 25 से भी अगर इसको हम और पहले कट कर दें तो ये हमारा कटना चाहिए 25 से। तो 25 51 25 हो गया, और दोस्तों हमारा कितना बचा यहाँ पे? 25 5 30 हो गया, और 40 7 47 17 5 22 बचा। कितना बचा दोस्तों? 220 बचा। कितना बचा? 220। तो अब ये 220 को अभी हम नहीं कट कर पाएंगे, तो कुल मिला के दोस्तों इसको हम 2 से ही कट कर देते हैं। 2 1 9 2 2 चौक 8 2 1 9 2, और इसको कट करेंगे 2 दूना 4 2 3 6 2 5 10। अब अगर इसको हम 5 से कट करें तो यहाँ पे 5 50 25, और इसको 5 से कट करेंगे तो 5 चौक दोस्तों हो जाएगा 20, और यहाँ पे 3 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे आ गया कुल मिला के। अब ये 47 से हमारा दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के फाइनली हमारा इसको कटपीट करने में कितना आ गया? 3 5 15% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ? सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको कट करिएगा, मैंने पूरा कट करके दिखाया नहीं। पानते ही 15 यानी कि 15 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य 326 रुपया है। वस्तु पर दी गई छूट की दर क्या है? हमको दशमलव के 1 पूर्ण अंक तक निकालना है, दशमलव के बाद के 1 अंक तक निकालना है वैल्यू। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बताया गया अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी मूल्य कितना दिया गया है? 352 रुपया, और उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया गया? 326 रुपया दिया गया है। तो हमको यही निकालना है कि दी गई छूट की दर ज्ञात करना है। तो बटे क्या कर देंगे? यहाँ पे अंकित मूल्य कर देंगे 352 रुपया, इंटू क्या करते हैं? 100 कर देते हैं, और यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा? छूट यानी डिस्काउंट परसेंटेज का निकल आएगा। तो अब 352 और 326 तो यहाँ पे घटाएंगे 352 से 26, तो 26 दूना 52 होता है। 300 से 300 खत्म हो जाएगा, 26 दूना 52 यानी कि 52 से 26 घटाएंगे दोस्तों कुल मिला के 26 ही आ जाएगा। बटे हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 352। और उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे कितना दिया गया? 100, हमने 100 रख दिया। अब अगर इसको हम कट करें तो दोस्तों हमारा फाइनली कितना आ जाएगा? कुल मिला दोस्तों इसको हम 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा 2 1 9 2 और 2 3 6 13 आ जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे 2 1 9 2, और यहाँ पे बचा हमारा कितना? 15 हो गया, तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 6 12। कुल मिला के ये हमारा आ जाएगा 1300 बटे आ गया 176 का। अब दोस्तों
1300 में 176 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनली 7.4% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है, तो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य कितना बताया गया, 32,450 रुपया बताया गया है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% क्या है, कम है। तो दोस्तों 12% कम है तो इसका मतलब यानी कि 88% रहा होगा। तो अगर इसको हम कर दें 88% वैल्यू बराबर कर दें इसके, यानी कि 32,450 से कर देते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ से अब हम क्या निकालें, 1% की वैल्यू निकालें, और तो 1% की वैल्यू निकालने पे दोस्तों आ जाएगा 32,450 बटे कितना कर देंगे हम यहाँ पे 88 कर देंगे। कितना कर देंगे, 88 कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हमको 100% चाहिए दोस्तों, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 100% बराबर हमारा बन जाएगा, यहाँ पे अगर 4 से कट करें तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 4 से कट करने पे क्या, 4 8 32, 4 1 4, और यहाँ पे 4 1 4, 4 2 8 नहीं कट होगा। तो इसको हम कुल मिला के 2 से कट कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, और इसको अगर 2 से कट करें तो 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 16,225 मल्टीप्लाई 100 तो 00 और बन जाएंगे। अपान कितना कर देंगे दोस्तों, 44 कर देंगे। अब 44 में क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम इसमें भाग देंगे 44 का इस पे। तो कुल मिला के हमारा फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा, 4 से अगर इसको हम कट करें तो क्या 4 से कट होगा, बिल्कुल 4 से कट होना चाहिए दोस्तों। 4 से अगर हम कट कर देंगे तो 4 1 4, 4 1 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कट होगा 4 चौक 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 रख दिया जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, और उसके बाद फिर दोस्तों 24 हो गया, 25 हो गया, और फिर यहाँ पे 4 छंग 24 और बचा हमारा 1 10 हो गया, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको 11 से अगर हम कट कर देंगे तो 11 3 दोस्तों 33 हो जाएगा। 11 3 33 बचा कितना दोस्तों, 7 बचा, और 75 हो गया। 11 6 का 66 हो गया, 66 5 4 9 बचा, 96 हो गया। 11 8 88 हो गया, 88 यानी 8 बचा दोस्तों, फिर 82 हो गया। 11 7 77 हो गया, 5 बचा, 11 5 55 हो गया। तो कुल मिला के 36,875 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 36,875 यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 20 का डी हमारा राइट बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, कहा गया कि यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत लाभ बताएं। हमको क्या बताना है यहाँ पे दोस्तों, प्रतिशत लाभ बताना है। तो अब हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है कि ये पहले 30% अधिक कह दिया गया तो हम प्लस का 30 लिखेंगे, और उसके बाद फिर 10% छूट कही गई तो माइनस का 10 लिखेंगे, फिर प्लस का यहाँ पे 30 करेंगे, और माइनस का इंटू करके माइनस का यहाँ पे 10 करेंगे। अपान कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 30 से 10 दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे हमारा आ गया 3। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 30 से 10 घटाया तो हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब यहाँ से 3 से हम दोस्तों क्या करें, 3 घटाया तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 17% का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि प्रतिशत में लाभ कितना आएगा, 70% का हमको लाभ आ जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को 399 में बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कहा गया है कि नियत मूल्य यानी कि लागत मूल्य से दोस्तों क्या करना है, यानी कि ये 399 में बेचा गया है तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना बताया गया, 399 रुपया। कहा गया है नियत लागत के कुल लागत की 24% हो। यदि नियत लागत की कुल लागत की 24% हो तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना होगा।
तो अब अगर 24% यानी कम कहा गया तो हम इसको अगर ये बनाएंगे 100 में कम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 76% बन जाएगा दोस्तों। 76% बराबर हमने उसको कितना 399 दिया है, तो 76% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 76% बराबर बन जाएगा 399। अगर हम 1% की वैल्यू निकालें यहाँ से तो 1% बराबर आ जाएगा 399 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 76। हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो लागत मूल्य कितना था इसलिए 100% का निकालेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम कट करें तो 4 से कट किया दोस्तों, तो 4 एक नम 4, 4 नहीं 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 25 हम 100 हो जाएगा। अब क्या ये 19 से कटेगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 एक नम 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 एक नम 19, 21 और 25 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 और 21 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फाइनली दोस्तों हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 100% की, तो 25 एक नम 25 की 5 कैरी हुआ दोस्तों 2, 25 दूना 50, 2 52, यानी कि 525 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 22 का सी के साथ क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद कर रुपया 5 बचाए, यदि वह 45 रुपया खर्च करता तो वह कितना बचाता। यानी कि कहा गया कि एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाता है, 45 रुपया खर्च करता तो वह कितना बचाता, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो क्या करता है कि यदि 45 रुपये खर्च, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदा 5 रुपये बचाता है, और यदि वह 45 रुपये खर्च करता, तो अगर इसका हम सीपी मूल्य निकालें, कुल लाभ निकालें, ये व्यक्ति के पास कुल रुपए कितने थे, अगर हम निकालें व्यक्ति के पास, यानी कुल रुपए थे किसके पास, व्यक्ति के पास, तो कुल रुपए व्यक्ति के 5 रुपये कह रहा, 5 रुपये बचाए और 45 रुपये खर्च किया, तो टोटल उसके पास कितना रुपया रहा होगा, 50 रुपये रहा होगा। तो अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि 45 रुपये खर्च कर तो कितना बचाएगा, हमको ये बात बताना है कितने % बचाएगा। 50 रुपये उसके पास थे, 45 रुपये वो खर्चा कर देता है, और बटे हम 50 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, अब बराबर ही हमारा ये बचत % निकल आएगा, प्रॉफिट % उसका जो भी बचेगा। तो अब यहाँ से हम देखें अगर, तो ये आ जाएगा 5 बटे यहाँ पे आ जाएगा 50, 5 बटे 50 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 50 दूना 100 और 5 दूना 10, यानी कि 10% क्या होगा उसकी बचत होगी, कि वह कितना बचाएगा, 10% बचाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है, रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज में ₹36 में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार है वो हर सप्ताहांत में कहा गया, यानी सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है, यानी कि हर सप्ताह में 60% छूट लगा देती है, और रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट, यानी कि रविवार के दिन अगर छूट लगाती है तो वो 60% छूट के अलावा 10% छूट एक्स्ट्रा छूट देती है, ठीक है। तो फिर कहा गया है अतिरिक्त छूट मिलती है, आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं, कितने रुपये में हम रविवार को जाते हैं और हमको 60% ये डिस्काउंट मिला, और रविवार के दिन जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमको 10% दे रहा है वो भी हमको मिला, तो हमको शर्ट कितने रुपए की पड़ी, 36 रुपये की शर्ट हमको मिल गई। अब जब 36 रुपये की हमको टोटल शर्ट मिली, तो अब हमको ये बात बतानी है कि तो आपको उसी महीने के मंगलवार को अगर हम शर्ट खरीदने जाएंगे तो हमको कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे, हमको ये बात बतानी है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो मान लिया अगर हम मंगलवार को जाते हैं तो वो शर्ट हमको X रुपये की मिलती है, ठीक है, कितने रुपए की मिलती है, X रुपये की मिलती है। उस X रुपये में हमको क्या हुआ, 60% का डिस्काउंट हुआ। अगर हम मान लें, माना कमीज का मूल्य हमने जो था X रुपया मान लिया, तो X रुपये हमारा कमीज का मूल्य हो गया। उस X रुपये कमीज के मूल्य में हमको 60 रुपये पहले छूट मिला, तो जब 60 रुपये छूट मिलेगा तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यानी कि 40 बचेगा ना। जब 40 अपन हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और दूसरा हमारा कह रहा है 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, तो 90 बटे 100 हो जाएगा। ये बातें हो गई इतनी।
तो हमको शर्ट कितने रुपए की मिलती है, 36 रुपये की मिलती है, तो हमने 36 रुपये लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व कर लें और x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि शर्ट हमारी कितने रुपए की मिलेगी अन्य दिन। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, 4 नहीं 36 से ये 36 कट गया, तो ये इधर 100 बचा, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। जब x बराबर हमारा 100 आ गया तो हमको ये तो बताना था कि भाई वो अन्य दिन कितने रुपए की कमी पड़ेगी, तो शर्ट का हमारा अंकित मूल्य यानी कि शर्ट का जो मूल्य होगा 100 रुपये की रही होगी शर्ट, और संडे के दिन जाते हैं तो इस 100 रुपये में हमको शर्ट मिलती है 36 रुपये की, तो कितने रुपये बचा हमारा, 64 रुपया। तो अन्य दिन अगर हम लेने जाएंगे तो हमको कितने रुपये की शर्ट पड़ेगी, 64 रुपये की शर्ट पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% हो। तो विक्रय मूल्य ने हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य दिया गया है दोस्तों 160 और हमको 12% छूट दिया गया, तो 88% बटे कितना कर देंगे 100। अब दोस्तों अगर इसको 4 से कट करें तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 25 हम दोस्तों 100 हो जाएगा। अब अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, 5 और कट कर दिए तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15, अब 5 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 32 और 22 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई दोस्तों 22 और डिवाइड कितना कर देंगे 5। तो अब अगर हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दें, तो अब ये हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई 22 दूना 44 और नीचे बन जाएगा हमारा 10। 10 इसलिए बना दिया दोस्तों, अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद एक अंक बाद दशमलव रख देंगे, हमारा सीधी सी बात हो जाएगी। तो अब 32 और 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा ये आ जाएगा 1408 आ जाएगा, बटे हमारा 10 था, एक अंक बाद दशमलव रख देंगे तो कितना बन जाएगा 14 या 140.8 बन जाएगा। तो फाइनली हमारा वैल्यू 140.8 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा, ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि वैट का दर 12% हो तो टेलीविजन की मूल कीमत क्या है, हमको ये बात बतानी है। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 14,000 रुपया हो जाता है। यदि वैट का दर 12% हो तो टेलीविजन का मूल कीमत, मान लिया टेलीविजन की मूल कीमत कितनी रही होगी दोस्तों, 100 रुपया रही होगी, और इसमें 12% का वैट शामिल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो उस टेलीविजन का मूल्य कितना हो जाता है, जाके 14,000 हो जाता है दोस्तों। 14,000 हमने ये रख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के बन जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी कि 14 और ये 000 तो हमारा हाई है और 00 हमारे और बन जाएंगे, अपान में नीचे आ जाएगा 112 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा कितनी टाइम में कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा अगर हम 4 से इसको कट कर दें, किससे कट कर दें दोस्तों, 4 से कट कर दें तो 4 दूना 8 और बचा 3, तो 3 बचा दोस्तों, तो कितना हो गया 32, तो 4 8 32 हो गया, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 4 5 20 और यहाँ पे हमारे 4 0 बन जाएंगे। अब अगर इस दोस्तों अब 28 से हम इसको क्या कट कर सकते हैं, तो 14 से अगर कट करें तो 14 दूनी 28 और 14 28, 14 3 42, 14 दूनी 28, यानी कि अभी हम इसको 4 से ही और कट करेंगे तो दोस्तों 4 से और कट करेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। अब इसको अगर 3,50,000 को हम कट करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे हम 4 से कट किया तो 4 हो जाएगा हमारा, 4 8 दोस्तों हो जाएगा 32, बचा 3 30 हो गया, 4 7 28, 4 5 20 और अगर 00। अगर इसको हम 7 से कट करें दोस्तों तो 7 से हमारा कट जाएगा, 7 1 9 7, बचा हमारा 1 17 हो गया, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 5 35, 00। कुल मिला के 12,500 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया हो। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया रहा होगा, 20% छूट दे देता है इस अंकित मूल्य में, तो 80 बटे हमारा 100 हो जाएगा। बाद में क्या करता है, 25% लाभ अर्जित करता है। लाभ हमारा किस में, बता दिया कि क्रय मूल्य उसका 600 रुपया है, तो 600 रुपया में वो क्या करता है 25% लाभ अर्जित करता है, तो 125 बटे हो जाएगा हमारा 100। तो ये 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा बचा, तो ये बचा हमारा 125 मल्टीप्लाई यहाँ पे 60 बचा, अपान का दोस्तों हो जाएगा हमारा 8।
तो अब अगर इसको हम 4 से कट करें दोस्तों, तो 4 से ये 4 दूना 8 और 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 15 आ गया। 15 और 125 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पच्चे दोस्तों कितना हो जाएगा, 75 की 5 हो जाएगा, 15 पच्चे 75। अब 15 पच्चे 75 दोस्तों हमारा कैरी हुआ कितना दोस्तों 7, 15 दूनी 30, 7 37 और कैरी हुआ 3, 15 एकन्नम 15, 3 18 हो जाएगा, बटे कितना कर देंगे 2, 1875 बटे दोस्तों कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे। अब जब 1875 बटे 2 को हम भाग देंगे तो 2 नहीं 18 आ जाएगा और 2 तेईं 6 आ जाएगा, 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी कि 937.5 हमारा क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य रहा होगा। तब जाकर उसको यानी कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा 937.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया और विक्रय मूल्य 130 रुपये, छूट की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 170 रुपया और हमारा विक्रय मूल्य कितना है 130 रुपया है। तो हमको छूट की दर निकालना है, तो बटे कितना कर देंगे 170 इंटू हम 100 करेंगे। अब 170 से हम 130 घटाएंगे तो 40 बटे हमारा आ जाएगा 170 इंटू हमारा हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा 400 बटे हमारा आ जाएगा 17 और 17 से अगर इसको भाग दें 17 दूना क्या हो जाएगा 34, बचा हमारा कितना दोस्तों 6, 60 हो गया। 17 जो 7 51 हो जाएगा, 17 51 हो जाएगा। बचा हमारा दोस्तों कितना 60 था तो 9 बचा, हो गया 90, 17 चौक 17 पचे दोस्तों 85 हो जाएगा, 5 बार जाएगा और समथिंग हमारा फिर आगे 3 बार जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा 23.53% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 28 का सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः रुपया 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहा गया 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 रुपया और 20,000 रुपया है, क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि पहली वस्तु पे यानी कि 15,000 रुपया जो पहले वस्तु का मूल्य दिया गया है, यानी कि ये क्या दिया गया क्रय मूल्य यानी सीपी मूल्य दिया गया है, और इस मूल्य पे हमको 8% की क्या हो जाती है छूट दे दी जाती है। तो जब 8% की छूट दे देंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 92 आ जाएगा। कितना 92, अपन क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा फर्स्ट वस्तु का हमारा जो एसपी आ जाएगा, तो यानी कि 150 मल्टीप्लाई 92 को अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा 13,800 आ गया हमारा ये पहली वस्तु का, यानी कि क्या आ गया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि पहली वस्तु का हमारे क्या आ गया एसपी आ गया। क्या आया है दोस्तों ये फर्स्ट वस्तु का हम एसपी निकाल रहे थे तो ये आ गया। अब अगर इसी प्रकार हम दूसरी वस्तु का अगर निकालें दोस्तों, तो दूसरी वस्तु हमारी कितनी दी गई है 20,000, तो ये 20,000 में हमको कितना छूट दे रखा है 12%, तो यानी जाएगा यहाँ पे 88% बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, कि हमारा क्या निकल रहा है सेकंड वस्तु का हम क्या निकाल रहे हैं एसपी निकाल रहे हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 दूना 16 17 176 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे 00 बन जाएंगे। तो कुल मिला के इनका मल्टीप्लाई करने पे सेकंड वस्तु का हमारा एसपी निकल के कितना आ गया 1 लाख नहीं 17,600 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 17,600 हो गया। अब हमको ये बात बतानी है कि कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो फर्स्ट वस्तु का जो हमारा विक्रय मूल्य है और सेकंड वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कुल पूछा गया, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 13,800 हमारा यहाँ पे था और 17,600 हमारा यहाँ पे है। तो 00 8 6 14 की दोस्तों 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 3 10 11 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 1 3, यानी कि 31,400 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है डी के साथ ही क्वेश्चन मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 29 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि 25%, 20%, 10% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों 3 बट्टे दिए गए हैं। तो अगर मान लिया हमारा जो समतुल्य बट्टा है नहीं हमने 100 मान लिया, तो पहला हमको जो छूट दिया गया 25% का, तो हमारा हो जाएगा 75/100 हो जाएगा। फिर दिया गया 20% का, तो यानी इस बार हमारा 80/100 हो जाएगा। फिर दिया गया 10% का, तो 90 हमारा इस बार 100 हो जाएगा। दोस्तों ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से हमारा एक ये 100 ये भी खत्म हो जाएगा। अब अगर हम 8 नहीं 72
और ये 72 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या कर दें 75 कर दें, और बटे हमारा कितना दिया गया दोस्तों 100 दिया गया है। अब 72 मल्टीप्लाई जब दोस्तों 75 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको ये बात बतानी है। तो 72 मल्टीप्लाई 75 करने पे जो हमारा आएगा दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा हमारा, कर लेते हैं बाहर गुणा करके अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 और यहाँ पे हमारा 75, तो 5 दूना 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 से 35 एक 36 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 7 दूना 14, 1 7 7 49, 1 दोस्तों 50 हो जाएगा, 0 6 4 10, 3 1 4 और 5, यानी कि 5400 हमारा आ जाएगा। तो 5400 में दोस्तों हमारा इसको क्या लिखेंगे, 5400 बटे कितना कर देंगे 100, तो ये डबल जीरो कट गया, तो हमारा फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 54% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। तो अब यहाँ पे बताएं, कहा गया कि एक प्रकाशक है और वो प्रकाशक क्या करता है, पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा ये गया है कि लागत मूल्य अगर इसका हम निकालें तो यहाँ पे लागत मूल्य हमको निकालना है। तो कुल मिला के लागत मूल्य अगर हम निकालें तो यहाँ पे बता दिया गया कि यहाँ पे क्या कहा गया है, लागत मूल्य हमारा 30% जोड़कर, यानी कि जो भी उसका उत्पादन का लागत रुपया है उसको उसने 260 रुपये रख दिया और 30% जोड़कर, तो 30% जोड़कर यानी कि 130% बराबर कितना हो जाएगा 260 रुपये हो जाएगा। तो अगर 1% बराबर हम निकालें तो 13 दूनी 26 यानी 1% बराबर 2 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 13 दूनी 26 2 आ गया। तो अगर इसी को हम 100% निकालें उसका लागत मूल्य शुद्ध, तो कितना आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 200 आ जाएगा। यानी उसका लागत मूल्य हमने निकाल लिया कितना 200 रुपया का लागत मूल्य रहा होगा। तो अब यानी कि अब उसने क्या कहा है कि 260 रुपये तय किया, हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या करता है कि वो 260 रुपये जो उसका कीमत उसने रखा है उसमें क्या करता है 12% की छूट दे देता है। तो वस्तु को 88% पे बेचा होगा, बटे 100 कर देंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 26 मल्टीप्लाई 88 जब करेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना बन जाएगा 26 मल्टीप्लाई 88। अगर हम इसको और किससे कट कर दें 2 से कट कर दें तो दोस्तों 2 पंचे 10 आ जाएगा, 2 से हमारा 13 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 88 कर दिया जाए, 13 मल्टीप्लाई 88 बटे हम कितना कर दें 5 कर दें। तो 13 मल्टीप्लाई 88 बटे 5 करने पे कुल मिला के दोस्तों हमारा ये 13 और 88 का गुणा करने पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1144 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दोस्तों अब अगर इसको हम 5 से भाग देंगे तो हमारा फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 14 बन गया, 5 दूना 10 और फिर यहाँ पे हमारा 44 44 बन गया, 5 8 40 फिर 5 8 40 दोस्तों फिर हमारा आ जाएगा। तो कुल मिला के 228.8 हमारा ये बन गया। ये हमारा क्या था दोस्तों, ये था हमारा यानी 260 रुपये में ये 12% छूट पर जब हमने बेचा था तो ये हो गया। हमारा सीपी मूल्य कितना दिया था, ये हमारा दोस्तों क्या है सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमने क्या निकाल लिया, लागत मूल्य निकाल लिया है। मतलब यहाँ पे दोस्तों विक्रय मूल्य 260 रुपये ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया तो दोस्तों ये क्रय मूल्य निकाल लिया है। तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 200 रुपये की वस्तु हमने खरीदी और 228 रुपया 80 पैसे को उसको हम बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट यहाँ से कितना हुआ ये 228.8 से हम कितना माइनस करेंगे 200 बटे कितना कर देंगे दोस्तों हम 100 कर देंगे। 100 नहीं करेंगे दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारा सीपी कितना दिया है 200 तो 200 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 28.8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इसमें 2 का भाग और दे दें तो ये आ जाएगा 2 1 9 2 2 चौको 8 और फिर 2 चौको 8, तो 14.4% हमारा प्रॉफिट होगा। यानी कि कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा 14.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया कहा गया कि हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे 20% छूट पर खरीदा हिमांशी ने और उसको अंकित, परंतु इसके अंकित मूल्य पर बेच दिया। तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा दोस्तों, 80% रहा होगा। तो इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। तो 20 चौक दोस्तों 80 हो जाएगा, 4 25 हम दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 25% उसका हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 25%। तो 25% हमारा लाभ, यानी कि 32 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे दिया गया है 20% छूट, तो 20/100 कर सकते हैं। तो 20 एकम 20, 20 पंचे दोस्तों 100, यानी कि ये MRP हमारी कितनी रही होगी दोस्तों, 5, और डिस्काउंट कितना हुआ हमारा, यानी कि 20% छूट, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट बेचा, तो बेचा कितने की होगा, 4 रुपये की बेचा होगा। तो कहा गया है कि यहाँ पे हमको लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे हमको यानी डिस्काउंट मिल रहा कितना, 1 का, तो 1/, कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि उसके MRP पे ही बेच देता। अब MRP हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा ये बन जाएगा। तो यानी कि 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, 4 से 100 कट करेंगे दोस्तों, तो 25 आ जाएगा। तो यानी 25% हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि इतना छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। तो इस 80 रुपया में जब 12% लाभ कमाएगा तो यानी कि 112% बराबर हमारा आ जाएगा 80 के। तो 1% बराबर दोस्तों हम निकालेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 112 के। तो अब अगर यहाँ से हम 100% निकालें तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में। तो हमने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% बराबर हमारा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको हम 4 से दोस्तों क्या करें, कट कर दें, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना 8 20 हो गया। अभी इसको हम और किसे कट कर देते हैं, तो 4 से और कट कर देते हैं, तो 4 सते 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा ये बन गया 100% की वैल्यू जो हमारा बनेगा, ये दोस्तों हमारा 100% की वैल्यू बन गया कितना, यानी कि 100% बराबर बन जाएगा कि 500 बटे कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। तो ये तो आ गया हमारा CP आ गया, यानी कि इतने पर, यानी कि ये क्रय मूल्य यानी कि CP था हमारा। अब कहा अंकित मूल्य, हमने इसको सेलिंग प्राइस कह रहा, अंकित मूल्य अब क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य में 20% छूट देता था। तो अंकित मूल्य दोस्तों हमारा कितना था, 100 रुपये था। हमने यानी कि MRP मूल्य कितना माना था, यहाँ पे 100 रुपये मान रखा था। तो अब कह रहा इन दोनों का प्रतिशत बताना है। तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य से ये CP मूल्य घटाएंगे। तो यानी कि इस 100 रुपया से हम ये 500 बटे 7 घटा देंगे। तो घटाने पे कितना हमारा आ जाएगा, 700, 200 बटे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 बटे 7। ये हमारा आ गया कितना, ये आ गया प्रॉफिट आ गया, यानी कि हमारा क्या हुआ, यहाँ से इतना प्रॉफिट हुआ। तो अब यानी कि अब दोस्तों यहाँ पे हम करें क्या कि 200 बटे 7 बटे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये 500 बटे 7 कर देंगे, CP प्रॉफिट बटे CP इंटू यहाँ पे क्या कर देते हैं 100। तो दोस्तों अब अगर हम कट करें तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा, ये 00 से 00 कट हो जाएगा, और 5 से ये हमारा कट जाएगा 20, 20 दूना 40, यानी कि 40% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मानो दोस्तों अंकित मूल्य 100 रुपया रहा होगा, इस 100 रुपये में 10% की छूट दे देता है तो 90% में जाएगा, तो 90 बटे 100 हो जाएगा बराबर। अब कहा गया कि इसका क्रय मूल्य कितना बता दिया गया, 800 में क्या करता है 26% लाभ कमाता है, तो 126 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 हो जाएगा। तो ये 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और देखें क्या ये हमारा और भी कट रहा है, 9 एकन्नम 9, और यहाँ से 9 से हमारा कट जाएगा दोस्तों, ये 9 से हमारा कट जाएगा 124, 9 एकन्नम 9, 3 बचा दोस्तों, 9 चौको 36 हो जाएगा। अब 14 और 80 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 अठे दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 8 0 हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ 8 का नंबर 3 11, 1120 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो अंकित मूल्य दोस्तों कितना था हमारा, यानी कि 34 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो छूट यानी 10% छूट देने पर 90% बिकी होगी बस, तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना दिया गया 3600 है दोस्तों। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 9 से इसको कट कर देंगे तो यानी कि आ गया 40। तो 1% की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ गई 40 आ गई। तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 100% की वैल्यू बन गई कितना दोस्तों बन गई 4000 बन गई। जब 100% की वैल्यू हमारी 4000 बन गई तो हमें कह रहा है कि यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस 4000 में दोस्तों हम क्या करेंगे 15% छूट और दे देंगे तो 85% पे जाएगा, बटे क्या कर देंगे 100, 0000 कैंसिल हो गया। और 4 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 85 में तो 4 पंचे 20 और एक जीरो पहले से था तो पहले से बना दिए, 4 पंचे 20 की जीरो हासिल लगा 2, 4 8 32, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3400। तो 3400 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करता है 40% अधिक करता है, तो हम फिर वही फार्मूला जानते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और फिर प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपान का दोस्तों क्या करेंगे 100, बस इसी फार्मूले पे रखिएगा। 40% अधिक तो प्लस का दोस्तों 40 हो गया, फिर कर रहा है 50% पे छूट तो माइनस का हो गया 50, फिर यहाँ पे प्लस का हमारा 40 इंटू माइनस का 50 बटे क्या कर देंगे दोस्तों हमारा 100 हो जाएगा। ये दो जीरो हमने ये दो जीरो कैंसिल कर दिए और यहाँ पे अगर देखें 50 से हमने 40 माइनस किया तो हमारा आ गया यहाँ पे माइनस का 10 आ गया। अब प्लस माइनस चिन्ह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4 पंचे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पे 30%, अभी हमारा जो 30% माइनस में आया इसलिए दोस्तों माइनस में तो इसलिए हानि हो जाएगी। 30% की दोस्तों क्या हो जाएगी हमारी हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे किसी राइट हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है तथा 5% छूट देता है, अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। वही काम करना दोस्तों जो अभी हमने पहले किया है। 20% ज़्यादा अंकित करता है तो प्लस 20 हो गया, 5% की छूट देता है दोस्तों तो माइनस का 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस का 20 इंटू माइनस का 5 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब दोस्तों 20 पंचे 100 बन जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 5 हटा देंगे 15 आ जाएगा, माइनस के यहाँ पे 1 करेंगे तो कुल मिला के 14 आ गया। 14% हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की क्या करता है छूट देता है। कितना करता है दोस्तों 8% की छूट देता है, तो हमको उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो फिर वही काम करेंगे दोस्तों, 25% अधिक अंकित करता है इसलिए 25 हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, 8% की छूट करता है, फिर यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई माइनस का 8 बटे दोस्तों क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। अब दोस्तों 25 अट्ठे दोस्तों कितना हो जाए 25 से 8 हम पहले कम कर देंगे दोस्तों तो यहाँ बचेगा 17 और यहाँ पे माइनस का 25 अट्ठे 200 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 17 से 2 कम कर देंगे दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो 15% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा और यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बताना है। तो मान लीजिए अगर दोस्तों इसका वास्तविक मूल्य x रुपया रहा होगा तो इस x रुपये में पहले 20% क्या कर देता है छूट देता है तो 80% पे वस्तु गई होगी, फिर दूसरा 10% छूट कर देता है तो 90% पे वस्तु गई होगी और इसको कुल मिला के 108 रुपये ये प्राप्त करता है। कितने रुपये प्राप्त करता है दोस्तों 108 रुपये पाता है। अब अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को तो यहाँ पे देखें तो ये जीरो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब क्या करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम इसको 9 से कट कर दें दोस्तों तो 9 1 9 9 9 दूना 18 हो जाएगा। 4 से अगर इसको कट करें तो 4 दूना 8 और 4 3 12 हो जाएगा। और अब 2 से इसको हम कट कर दें दोस्तों तो 2 पंचे 10 यानी कि नीचे 50 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 150 आ जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कहा गया है कि छूट ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपया अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है। तो 90 रुपया की किताब है उसको हम 76 में बेच देते हैं तो
ये हमको छूट निकालना था, तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ से छूट हमारी निकल आएगी। 90 से 76 हम कम करेंगे तो 76 4 80 10 90, यहाँ पे बचा 14 बटे कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे डबल जीरो बना देंगे। अब दोस्तों ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अगर इसको देखें तो अभी 9 से इसमें भाग दे देते हैं, तो 9 एक 9 हो जाएगा, बचा कितना 5 हो गया 50, 9 पना 45, और फिर दोस्तों 5 हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा 9 पना 45, फिर दोस्तों 5, तो समथिंग हमारा 15.55 आएगा। तो ये हमारा 15.55 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 15.56 लिख सकते हैं। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन 15.56 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पे, तो इसलिए दोस्तों 40 नंबर का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे एमआरपी मूल्य क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए अगर उसका एमआरपी मूल्य कितना रहा होगा, तो अगर यहाँ पे हम कह लेते हैं 50% छूट पे कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे 50% छूट कहा, तो 50 बटे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, तो 50 दूना 100, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये जो 2 हमारा आ गया है छूट हमारा सा हमको एमआरपी पे मिलता, तो एमआरपी हो गया, और ये हमारा डिस्काउंट हो गया। तो इसका अगर सेलिंग प्राइस निकालें तो 50 रुपये की वस्तु रही होगी, और 1 रुपये छूट पे हमने बेचा, यानी कि नहीं, अब यहाँ पे एमआरपी 2 आ गया है ना दोस्तों, तो 2 रुपये की वस्तु रही होगी, और उसका हम 1 रुपये छूट में बेच देते हैं, तो वस्तु कितने की बिकी होगी 1 रुपये की बिकी होगी। तो सेलिंग प्राइस हमने ये निकाल लिया। दूसरी बातों में कहा गया है उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ होता है। अगली बातों में क्या कहा गया 35% लाभ होता है, इसलिए दोस्तों 35 बटे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। अब अगर इसको 5 से कट करें दोस्तों 5 से 35, अब 5 20 हम 100 हो जाएगा। लाभ हमको हमेशा सीपी पे मिलता है, इसलिए दोस्तों ये सीपी हो जाएगा, और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये बात पता चली कि अगर हम कोई वस्तु हम इसका सेलिंग प्राइस निकालें तो 20 रुपये की वस्तु रही होगी, 7 रुपये फ़ायदा लेकर के हमने बेचे, तो 27 में वस्तु बिकी। तो अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख लिया एमआरपी लिख लिया, और उसके बाद फिर हमने एसपी लिख लिया, फिर दोस्तों सीपी, और फिर यहाँ पे हमने एसपी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एमआरपी कितना दिया गया है, ये हमारा एमआरपी यहाँ पे दिया गया था 2, तो हमने 2 लिख दिया, और बेचा हमने कितने का 1 का। यहाँ पे एमआरपी हमारा कितना दिया गया 20, और हमने उसको बेचा कितने का 27 का। तो अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे हम इसका क्या वैल्यू बराबर करेंगे, ये जो हमारी एमआरपी वैल्यू दी गई है इसको हम बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, बराबर क्या करेंगे, भी हमको एक चीज़ दी गई है यहाँ पे कि उसे अपने क्रय मूल्य का 35% क्या होता है, लाभ होता है। क्रय मूल्य का 35% लाभ होता है। लाभ रुपया 8100 में बेच दिया। कितने में बेचा दोस्तों, 8100 में उसने बेच दिया। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो 8100 में क्या करता है, बेचता है। और यहाँ पे हमारा बेचने का मूल्य कितना है 27 है, तो ये 27 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8100 के हो जाएगा। तो 1 बार अगर हम बराबर करें 27 3 को 81 नहीं 300 के हो जाएगा, 1 बराबर हमारा 300 के हो जाएगा। अगर यहाँ से हम सीपी निकालें क्रय मूल्य, तो 20 का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 3 6, यानी कि ये बन जाएगा 6000। यानी कि कुल मिला के हमारा ये 20% यानी जो 20 बना है ये हमारा क्या बना है सीपी। सीपी हमको पता चल गया कि 6000 रुपया है। हमको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पे अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पे एमआरपी कितना था 2 था। तो जब दोस्तों यहाँ पे ये हमको 2 बराबर निकालना, जब 1 बराबर 1 प्रकार से 6000 दिया गया है तो यहाँ पे 2 बराबर निकालेंगे दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 दूना 12 यानी कि 12000 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य पर 25% ज़्यादा अंकित कर रखा हो। तो यहाँ पे 25% ज़्यादा अंकित कर रखा हो तो 25 बटे हो जाएगा हमारा 100। ये जो 25% दिया गया दोस्तों, तो 25 से करना 25 चौक को दोस्तों कितना आ गया 100। तो यानी कि अगर उसका सीपी रहा होगा 4 रुपया तो 1 रुपया बढ़ा के उसने अंकित किया होगा, तो यानी कि एमआरपी कितना रहा होगा 5 रुपया रहा होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो एमआरपी 5 रुपया रहा होगा तभी तो 25% बढ़ जाएगा, और इसका सीपी कितना रहा होगा दोस्तों 4 रुपया रहा होगा। तो हमको ये बात बतानी है
है कि उसको उस सामान को कितने में बेचे कि उसको ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हम 4 से क्या करते हैं, यानी कि इस 5 से अगर हम 4 की तरफ आते हैं तो हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे 1% नुकसान हो रहा है। तो हमारा यानी 1 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये 1 बटे हमारा कितना एमआरपी कितना दिया गया 5, अब बटे कितना कर देंगे हम 100। तो अब दोस्तों यहाँ पे यानी कि 5 20 हम तो 20% यानी कि 20 हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ज़्यादा अंकित कर, तो यानी सीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % छूट दे, 20% की छूट दे, तो क्या हो जाएगा, उसको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में विक्रय किया गया। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि 40% की छूट दी गई है। तो अगर हम इस 40% को ऐसे हल कर लें, 40% बराबर आ जाएगा 40 बटे 100 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटे हमारा 5 आ जाएगा। तो 2 बटे 5 दोस्तों हमारा क्या है, छूट कहा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एमआरपी हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 5 की वस्तु थी, 2 के डिस्काउंट करके हमने बेचा तो 3 की वस्तु बिकी होगी, यानी कि हमारा यहाँ से एसपी कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरे शब्दों में कहा है कि 20% लाभ पर 600 रुपये में विक्रय कर दिया गया। कितने में बेचा गया दोस्तों, 20% लाभ पर। तो अब यहाँ पे दोस्तों 20% लाभ पर कहा गया, तो इसलिए 20 बटे कितना कर देंगे 100, तो 20 पंचे 100 यानी कि 1 बटे 5 आ गया। तो ये 5 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हमारा हो जाएगा यहाँ पे सीपी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लाभ पे बेच रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट और ये हमारा सीपी, तो हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, एसपी हमारा कितने का बिका होगा, यानी कि 5 + 1 बराबर 6 का बिका होगा। 5 की वस्तु 1 रुपये प्रॉफिट लेके हमने बेचा तो 6 रुपये का बिका होगा। तो अब अगर इसको हम ऐसे कर लें तो यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले हम एमआरपी लिख लेते हैं। एमआरपी के बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एसपी लिखेंगे। एसपी के बाद दोस्तों हम सीपी लिखेंगे। सीपी के बाद दोस्तों फिर हम एसपी लिख लेंगे। एमआरपी हमारा दोस्तों कितना था, 5 रुपया था, हमने बेचा कितने का दोस्तों 3 का बेचा। उसके बाद सीपी हमारा कितना था दोस्तों 5 रुपया था, और हमने बेचा उसको कितने का दोस्तों 6 रुपया का बेचा है। कितने का बेचा दोस्तों 6 रुपये का हमने बेच दिया। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जब दोस्तों दोनों का सेलिंग प्राइस हम सेम करेंगे तो यहाँ पे हम क्यों ना 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बन जाएगा 2 पंचे 10, 2 3 6, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब हमको बात यहाँ से हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई सेम। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि इसको 600 रुपये में विक्रय किया जाता है, विक्रय यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि ये हमारा कितना दिया गया है 6, ये 6 बराबर हमारा किसके हो जाएगा दोस्तों 600 के। हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया है 6, तो 6 बराबर वहाँ पे विक्रय मूल्य के क्वेश्चन में कितना दिया गया है 600, तो ये 6 बराबर हमारा 600 के हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारे दोस्तों कितने हो जाएगा 100 के हो जाएगा। और जब दोस्तों 1 बराबर हमारा 100 के हो जाएगा, तो अगर हम 5 बराबर निकालें या फिर दोस्तों हम कितना निकालें, हम क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो अब हम सीपी निकाल लें और एमआरपी निकाल लें तो हमारा प्रतिशत लाभ पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों अगर सीपी निकालें तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 500 बन जाएगा। अब हम यहाँ से एमआरपी निकालें तो उसमें हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 बन जाएगा। तो अब हम यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज तो यानी कि 5 रुपये क्रय किया, उसको हम एमआरपी 1000 रुपये चढ़ाते हैं, तो हमको फ़ायदा कितना होगा 5 रुपये का। यहाँ पे घटाएंगे तो 500 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 500 बटे कितना कर देंगे, यहाँ पे हम 1000 कर देंगे, यानी कि 1000 नहीं दोस्तों 500 ही किया जाएगा, क्योंकि सीपी है ना, तो 500 अब बटे हमारा यहाँ पे 500 बटे 500 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। अब दोस्तों ये 500 से 500 कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा यहाँ पे 100% का हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के साथ 2 क्रमागत छूट के साथ 160 रुपये में खरीदता है। यदि उसकी दूसरी छूट 20%, तो पहली छूट हमको बात बतानी है। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि राम नरेश जो है 400 रुपये के बैग में 2 क्रमागत छूट पाता है। एक पे 20% छूट पाता, तो यानी कि 80% बटे कितना हो जाएगा 100, और दूसरा हमको निकालना है बटे क्या कर देंगे 100, और कितने का पड़ता है क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये का खरीद लेता है। तो अब अगर दोस्तों करें तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया।
अब अगर इसको और भी हम कट करें तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 20 आ गया। अब इसको 4 से कट करें तो 4 पंचे 20 5 आ गया। तो कुल मिला के दोस्तों ये 10 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पचे 50% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों सी के साथ राइट हो जाएगा, यानी कि हमारी दूसरी छूट कितनी आ गई, 50%। हमने क्या बता रखा था कि यहाँ पे तो हम 100 से x घटा के रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। अगर घटाते नहीं दोस्तों तो हम क्या करते हैं, 100 से घटाते हैं। तो अगर दोस्तों आप इस 100 को, इस 50 को 100 से घटाएंगे तो भी तो 50 ही तो आएगा, इसलिए हमने इस बार कह दिया कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% बढ़ती छूट के बाद खरीदी, 700 रुपये के बीमा और मरम्मत पर व्यय किया, फिर उसने यह बाइक 20,000 रुपये बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको ये बात बतानी है कि उसको कितने प्रतिशत हमको क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात कही गई है कि उसने क्या किया कि ये जो 20,000 की रुपया की बाइक थी, तो हमने 20,000 लिख लिया, उसमें 2 क्रमागत उसको क्या होता है, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। एक तो 10% का तो 90/100 हो जाएगा, दूसरा 15% का तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम निकालें इसका वैल्यू जो है, इसके देखें दोस्तों तो 2 4 जीरो हमने नीचे से कट किया, 4 जीरो हमने ये पूरे कट कर दिए। तो 9 दूना 18 दोस्तों यहाँ पे 180 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दोस्तों हम 85 करेंगे, तो जब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा 15,300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई करने में, 15,300 आ जाएगा। अब बाद में कह रहा है क्वेश्चन में कि इतनी छूट के बाद क्या करता है, 700 रुपया उसको बीमा और मरम्मत में व्यय करता है। यानी कि इसमें 700 रुपया वो क्या करता है कि 15,300 रुपये को उसको इतने छूट पे वो मिला और उसमें 700 रुपये बीमा और मरम्मत पे व्यय कर देता है। तो अब उसको टोटल कितने की पड़ रही है, 20,000 की पड़ रही है। कितने की पड़ रही है, 16,000 की पड़ रही है दोस्तों। कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 16,000 हो गया। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि ये 16,000 जो हमारा हुआ, अब कहा गया क्वेश्चन कि फिर उसने यह बाइक 20,000 रुपये में बेच दी। तो कुल मिला के हमको ये बात बताने हैं कि उसको 16,000 रुपये पड़ी, बाद में वो क्या करता है 20,000 रुपये की बेचता है। तो हमको प्रॉफिट प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों, यानी कि 16,000 रुपये उसको वो खरीद करके लाया और उसको 20,000 की बेचा, तो 4,000 रुपये का यहाँ से हमको प्रॉफिट हुआ, बटे कितने, 16,000 में, और इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। दोस्तों ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और अगर इसको कट करें तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे दोस्तों, 4 25 हम 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा कितना आ गया, 25% हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल ही राइट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया था अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया, 10% का लाभ, और यहाँ पे 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। तो दोस्तों हम फार्मूला जानते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई बराबर हमारा होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये होता है। तो हमको सब कुछ पता है, यहाँ पे 50% अधिक, तो यहाँ पे हमने रख दिया 50% अधिक। मान लिया दूसरा जो छूट है वो मान लिया x% की छूट दे रहा है, फिर यहाँ पे प्लस का 50 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस का x हो जाएगा, बटे कितना कर देंगे दोस्तों 100, और हमको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कह रहा है कितना, 10% लाभ पाने के लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, यहाँ पे हमने 10 रख दिया। अब अगर इसको सॉल्व कर दें तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50, और ये 10 हमारे इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। तो 50 से 10 कम कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ये 50 10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, तो 40 बच जाएगा। अब दोस्तों ये x इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और ये चीज़ हमारी इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये प्लस माइनस चिन्ह माइनस, तो ये भी प्लस बन जाएगा जा करके। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50x बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों 100, यानी कि 150x आ जाएगा, अपान का दोस्तों 100 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना 40। तो अब ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखें तो दोस्तों हमारा अभी और कट रहा है, 5 दूना 10, 5 3 15। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा x की वैल्यू जो आ जाएगी 40/3 बन जाएगा। अब 40/3 को अगर हम क्या करें दोस्तों, अब 40/3, और यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई 2 भी बाकी है। तो अब अगर इसको हल करें तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 दूना 80, 80 में हम इसका भाग करेंगे 3 का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों कुल मिला के अगर हम देखें
तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 80 बना बटे 3। अब इसका भाग दें दोस्तों, 3 दूना 6, और उसके बाद दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 बचा 2, 20 हो गया, 3 18 हो जाएगा, फिर 3 18, फिर 3 समथिंग दोस्तों हमारा 26.66 आएगा। तो 26.66 को दोस्तों यहाँ पे अगर हम निकालें, लगभग में कहा गया है, लगभग वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगभग कहा गया तो इससे मुझे 27 के लगभग मान लेंगे दोस्तों, यानी कि हमारा 27 के लगभग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 का ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित करता है। यह 10% की छूट के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले कहा गया है 10% की छूट। तो 10% की छूट को अगर सॉल्व करें तो 10/100 हो जाएगा, 0 0 कट गया तो कुल मिला के आ गया 1/10। तो 1/10 छूट हमको हमेशा कहाँ पे मिलता है दोस्तों, MRP पे मिलता है। तो MRP ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो इसको अगर हम बेचे होंगे तो सेल कितने में किए होंगे, 10 की वस्तु थी, 1 रुपये डिस्काउंट देके बेच दिया तो हमारा 9 रुपये की वस्तु बिकी होगी। फिर कह रहा 20% का लाभ। तो अगर हम 20% का लाभ के लिए निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। तो ये हमारा लाभ CP पे मिलता है, तो CP हो गया हमारा 5 और 1% यानी कि ये हमारा 1 रुपये का लाभ हुआ। तो वस्तु कितने की बिकी होगी दोस्तों, 5 की वस्तु रही होगी, 1 रुपये लाभ लेके बेचे तो 6 रुपये की वस्तु बिक गई। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारा ये MRP दिया गया है। MRP के बाद दोस्तों हमारा ये SP हो जाएगा, फिर SP के बाद दोस्तों CP और फिर ये हमारा यहाँ पे SP हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो MRP दोस्तों कितना दिया गया हमारा 10, तो हमने 10 वैल्यू पुट कर दिया। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखें तो 9 बना था, 9 बना दिया। और यहाँ पे CP हमारा कितना दिया गया दोस्तों 5 और SP कितना दिया गया दोस्तों 6 दिया गया है। अब अगर हम क्या करें, दोनों के सेलिंग प्राइस को क्या करें दोस्तों, इक्वल करें। दोनों के सेलिंग प्राइस को अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब करने पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 छक्का दोस्तों 60 हो जाएगा, 9 छक दोस्तों 54 हो जाएगा और यहाँ पे 5 9 45 हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों 6 9 का 54 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी सेलिंग प्राइस हो गई दोस्तों इक्वल हो गई। बाद में यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित की गई। तो 640 रुपये वस्तु की अंकित की गई। तो अब यहाँ पे अंकित मूल्य हमारा कितना है, 60 है। तो ये 60 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 640 के। तो दोस्तों ये 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे। अगर हम 1 बराबर निकालें तो 64 बटे कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको निकालना क्या था, हमको निकालना क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है यहाँ पे दोस्तों 45। तो 45 का हम दोनों पक्षों पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 45 यानी कि हमारा CP बराबर आ जाएगा। अगर इसको हम 3 से कट कर दे दोस्तों तो 3 से हमारा कट जाएगा 3 दूना 6 और 3 एकन्नम 3 3 पचे 15। 2 से अगर इसको हम 64 को कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। अब 32 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 पंचे 80 यानी कि 800 हमारा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 16 और 16 48 यानी कि 4800 आ जाएगा, यानी कि 480 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो क्रय मूल्य उसका कितना था दोस्तों 480 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आप जब 32 और ये 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हमारा 32 15 का मल्टीप्लाई करने पे 480 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उसे 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों फिर वही फार्मूला रखेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस हमारा y बटे कितना कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस इसी फार्मूले पे रख देना है। तो एक व्यापारी ने एक वस्तु को 50% अधिक, तो 50% अधिक दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। फिर कहा 20% की छूट तो माइनस का 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 50 इंटू माइनस का 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए दोस्तों। या अब हम कर दें क्या, अब इसमें 50 से 20 घटाएंगे दोस्तों 30 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह माइनस आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 दूना 10 जो हो गया, 30 से 10 हमारा कम हो जाएगा, तो 20% को उसको फाइनली क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 49 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि छोटी तथा बड़ी कापियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये और 15 रुपये है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कापी तथा 10 दर्जन बड़ी कापी 5% की कुल छूट पर खरीदता है, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बताना है। तो यहाँ पे अब दोस्तों जो बताया गया है कि कह रहा क्वेश्चन में कि छोटी कापी बताई गई है, यानी कि हमने एक तरफ लिख लिया दोस्तों छोटी कापी और दूसरी तरफ हमने लिख लिया बड़ी कापी। दो जहाँ कापियों के तरीके बताए गए हैं, छोटी कापी और इधर बताया गया बड़ी कापी बताया दिया गया।
अब छोटी कॉपी पे दोस्तों बताया गया 10 रुपये, तो हमने 10 रुपये लिख लिया। और फिर उसके बाद कहा गया है बड़ी कॉपी पे 15 रुपये, हमने 15 रुपये लिख लिया। फिर बाद में कहा गया कि एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी, तो जब दोस्तों यहाँ से 5 दर्जन छोटी कॉपी लेगा तो एक दर्जन में 12 कॉपियाँ होती हैं, तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 60 कॉपियाँ हो जाएंगी, यानी टोटल कॉपियाँ 60 हो गई। और एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये बताया है, तो 60 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो गया। अब ऐसे ही कहा गया है कि बड़ी कॉपी को कितने में बताया गया है, बड़ी कॉपी जो हमारी 15 रुपये प्रति कॉपी है उसको 10 दर्जन क्या करता है, 10 दर्जन लाता है। बड़ी कॉपी कितने दर्जन लाता है दोस्तों, वो 10 दर्जन, तो एक दर्जन में 12 होती है, तो 10 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 120 कॉपियाँ हो जाएंगी। अब ये 120 कॉपी 15 रुपये की एक कॉपी जाएगी, तो 15 × 12 जब करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 6 त्रिक 18 यानी कि 180, और ये 1800 की हो जाएंगी दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800 की। अब दोस्तों मैंने जैसे 15 × 12 किया है, तो कैसे कर लिया, मैंने कुछ वीडियो में आपको बताया, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि मैं कैसे गुणा कर लिया हूँ। कि यहाँ पे जब मैंने बताया था कि जब एक संख्या 5 से डिविजिबल हो, दूसरी हमारी सम संख्या हो, तो उन दोनों को गुणा करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, यहाँ पे मैंने दोस्तों क्या किया, 15 को 5 से भाग दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे 120 का आधा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। अब 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 त्रिक 18 आ जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा। बाद में जो हम क्या करते हैं, एक 0 और अपने आप से बनाते हैं, तो ये 1800 आ गया। जैसे दोस्तों आपको करना हो 35 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 32 करना हो, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 5 का भाग देंगे 35 में, तो 5 से 35 7 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसका आधा करेंगे 16, तो 16 सत्ते, अब दोस्तों 5 सत्ते 35, यहाँ पे 7 आया था, और यहाँ इसका आधा करेंगे 16 आ जाएगा। 16 सत्ते दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 16 सत्ते 112 होता है। तो यहाँ पे अगर गुणा कर लेंगे 7 42 और 7 के 7 4 11, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। बाद में एक 0 बना देंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 1120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोस्तों जब एक 5 से डिविजिबल और एक सम संख्या हो तो ऐसे गुणा कर लेते हैं आसानी से। तो कुल मिलाकर हमको दोस्तों ये बात पता चल गई कि बड़ी कापियाँ हमारी 1800 रुपये की हैं। अब कहा गया है कि 5% की कुल छूट पर खरीदता है, यानी कि इसको भी 5% की छूट पे खरीदा, तो 5% छूट कहा गया है ना, तो कहा गया है छूट की राशि बतानी है। तो इसलिए दोस्तों 95 में ना लिख करके क्या लिखेंगे, 5% निकालेंगे। तो यहाँ पे 5% की छूट इसमें पाया, और दोस्तों 5% की छूट यहाँ भी पा गया। तो हमको यही बताना है उसको टोटल कितना छूट हुआ है। तो अब अगर ये दो 0 कैंसिल कर देंगे, 6 पंचे 30, तो पहली छोटी कापियों पर तो हमको उसको 30% का उसको क्या हुआ, छूट मिली। अब बड़ी कापियों पे देखें तो ये 2 0 कट गए, 18 पंचे 90 हो गया। तो अब इन दोनों कापियों पे देखें छूट कितना हो गया, 9 3 12, यानी कि दोनों कापियों पे हमको 120 रुपये का छूट मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 64 रुपये में खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। तो दोस्तों 20 वस्तुओं का एक बॉक्स रहा होगा, उस बॉक्स में 20 वस्तुएं भरी रही होंगी, ठीक है। तो फिर उसमें कहा गया कि 20% की छूट दे दिया गया, तो वो बॉक्स कितने का हमको मिल गया, 64 रुपये मिल गया। तो जब 20% की छूट देंगे तो यानी कि 80% पे हमको, यानी कि वो बॉक्स 80% पे हमको पड़ रहा है, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, 6400 के। तो 1% बराबर हमारा आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 80 264 यानी कि 80 आ गया। हम यहाँ पे 100% की वैल्यू अगर निकालें तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 100% बराबर आ गया, यहाँ पे कुल मिला के 8000 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 8000 आ गया। तो अब हमको यहाँ पे बताना है प्रत्येक वस्तु की कीमत बतानी है। हमारे पास कितनी वस्तुएं थी, 20 वस्तुएं थी, और टोटल हमारा ये 100% की वैल्यू आ गई 8000। तो 8000 में हम 20 का भाग दे दें, तो यानी 20 चौक 80, तो यानी कि 4 आ गया, और 00 बन जाएंगे। तो यानी प्रत्येक वस्तु की कीमत हमारी कितनी आ गई, 400 रुपये आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है तो 1000 में इसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य का एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है। यानी कि MRP मूल्य रहा होगा 1000 रुपया, तो पहली छूट उसको मिली 10%, तो 90% पे खरीदा होगा। 90 बटे क्या हो जाएगा, 100। दूसरी छूट क्या रही होगी दोस्तों इसके, यानी 15% छूट मिला, तो यानी 85% पे खरीदा होगा, 85 बटे 100 हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में
थोड़ी बहुत खरीद, तो वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्चा कर देते थे। तो चलिए पहले हम इतनी वैल्यू निकाल लें और इसके बाद इसमें 35 रुपये हम ये भी जोड़ देंगे। 35 रुपये जो पैक करवाने पे खर्चा करता है तो 35 रुपये यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा। तो पहले हम 2 2 4 जीरो से ये 4 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 85 में कर दें अगर हम, तो 9 पना 45 की दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 पना 45 की 5, हासिल कितना लगा दोस्तों हमारा 4। 9 पना 45, 45 की दोस्तों हमारा 5, हासिल लगा 4 और 9 8 72, 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब प्लस का दोस्तों यहाँ पे हम 35 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 800 हो गया। कितना हो गया 800 हो गया हमारा। ये क्या मिल गया हमको 800 रुपये का उसका खरीद मूल्य मिल गया। ठीक है, अब बाद में कह रहा है 35 रुपया खर्च करने पे कर देता है, पैक करवाने में खर्च करता है, तो 1000 रुपये में से बेचता है। ये इसका क्या हो गया 800 रुपये उसने खरीदा और इसका 1000 रुपये में बेचा, यानी कि ये क्रय किया 800 रुपये में, अब बेचा उसको कितने में 1000 रुपये में बेचा। तो उसको हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। तो हम दोस्तों जब 800 रुपये की चीज़ को 1000 में बेचेंगे तो हमको सीधी सी बात 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो 200 रुपये का जब फ़ायदा हुआ वो भी कितने में, यानी 800 में, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो ये हमारा क्या निकल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकल रहा है। तो ये 2 जीरो कट गए और 2 चौको 8 और 4 25 हम दोस्तों 100। तो यानी कुल मिला के हमारा कितना आ गया 25% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे दोस्तों किसके साथ राइट हो जाएगा, यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 51 का दोस्तों हमारा क्या राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि पार्टी एक बिड में 22% की छूट के बाद 16,725 रुपये में खरीदता है। बाद में वह यह पाता है कि यही स्टोर से बिड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद 15,685 में बेच रहा था। स्टोर से खरीदे गए बिड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बिड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है, हमको निकटतम पूर्णांकित मान तक निकालना है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ से हम निकालें, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 22% की छूट के बाद हमको इतने में क्या मिल रहा है, ये एक पार्टी को बिड मिल रहा है, यानी कि यह पाता कि ये स्टोर पर बिड को ऑनलाइन पर 15% छूट के बाद, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे 22% छूट कह रहा, तो 22% छूट कहने का मतलब यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम निकालें स्टोर का, पहले हम निकाल रहे हैं स्टोर पर जब खरीदने जा रहे हैं तो स्टोर का हम निकाल रहे हैं, तो स्टोर पर हमको 22% छूट मिल रहा, तो यानी कि हमको 78% की वस्तु पड़ेगी और बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 16,725 के हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम 1% बराबर दोस्तों वैल्यू निकालें तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 16,725 बटे कितना हो जाएगा हमारा 78। इसी का हम 100% बना ले दोस्तों, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों पे, हमने ये 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे 100% की वैल्यू बन जाएगी। अगर इसको सबको हम कट करेंगे तो ये सब कट करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 21,442 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 21,442.30 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा स्टोर पे हमारा इतने की वस्तु हमारी पड़ेगी। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑनलाइन, अगर देखते हैं तो हमको ऑनलाइन में ये पता चलता है कि भाई 15% छूट के बाद हमको 15,685 रुपये की वस्तु दिखती है। ठीक है, तो अब इसका हम 15% छूट कह रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इधर हम ऑनलाइन लिखे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऑनलाइन हम वस्तु का देखेंगे तो ये ऑनलाइन हम लिख देते हैं। तो ऑनलाइन पे क्या होता है कि 15% छूट तो यानी कि 85% पे वस्तु पड़ी होगी, तो 85% बराबर कितना हो जाएगा 15,685 हो जाएगा। 15,685 हो गया। तो अब 15,685 बेचा गया, तो हम यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 15,685 बटे कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू फाइंड कर लें तो 100 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 15,685 बटे दोस्तों क्या कर देंगे 85 इंटू क्या कर देंगे हम 100। अब जब दोस्तों इसको पूरे को हम सब सॉल्व करके कट करके वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 100% की वैल्यू बन जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 18,452 बन जाएगा। 18,452 दशमलव दोस्तों बन जाएगा 94 बन जाएगा। इतने को दोस्तों आप कटपिट करके करेंगे तो ये हमारा कुल मिला के वैल्यू इतना आ जाएगा 18,452.94 आ जाएगा। अब पूछा गया है कि ये तो हमारा आ गया ऑनलाइन पे आ गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है हमको ये बात जानकारी कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया मतलब खरीदे गए स्टोर से खरीदे गए बिट के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बिट के अंकित मूल्य में क्या अंतर होगा। तो अब हम क्या करें दोस्तों, ये हमारा स्टोर वाला आ गया था, ये हमारा ऑनलाइन वाला वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को क्या करें घटा देते हैं। तो घटाएं अगर 21,442.30 से घटाएं अगर हम 18,452.94, तो सबसे पहले अगर दोस्तों घटाएं तो 10 से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, इधर हमारा 12 बचा। तो हो गया 12 से दोस्तों हम 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा
और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा एक बचा हो गया 11, 11 से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा। इधर हमारा बचा दोस्तों 3, 13, 13 से 5 दोस्तों घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना बचा, उसके बाद यहाँ पे हमारा बच गया 3 बचा, फिर 13 से 4 घटाएंगे फिर दोस्तों 9 बचेगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना बच गया 0, 10 हो गया, 10 से 8 घटाएंगे दोस्तों 2 बच गया। तो 2989 यानी कि 2989 हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि ये ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 52 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5871 में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 5% की छूट पर, तो यानी 95% पे साड़ी हमारी पड़ी कितने रुपए की, 5871 रुपये की, 5871 रुपये की। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें दोस्तों तो 5871 बटे कितना कर देंगे, 95 कर देंगे। अब अगर हम 100% की वैल्यू चाहें तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। जब दोनों पक्षों में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 से कट जाएगा, 19 पंचे दोस्तों 95, 19 त्रिको 57, 19 0 0, 19 नवैया 171, 5 इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 20 आ गया। कुल मिला के दोस्तों अब 309 और 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 618 0 यानी कि 6180 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगले क्वेश्चन जो हमारा दिया गया 54 नंबर में, यहाँ पे कहा गया कि एक दुकानदार 2000 रुपया अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने पे खर्च कर देता है और 2000 रुपये से बेचता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टूडियो 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। तो यहाँ पे 2000 रुपया खरीदता है दोस्तों, यानी कि क्रय करता है। 2000 रुपये में पहले क्या 10% की छूट, तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे पे 15% छूट, तो 85 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। बाद में 70 रुपये पैक करवाने पे खर्च कर देता है, इसलिए दोस्तों 70 यहाँ पे हम और ऐड कर देंगे। तो ये 2 2 4 जीरो हमारे हो गए, 3 1 4 जीरो हमारे ये कट गए। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 9 दूना 18 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा 85 हो जाएगा। अब 18 मल्टीप्लाई 85 प्लस हम यहाँ पे कितना कर देंगे 70। तो अब इनको सब 18 मल्टीप्लाई जब 85 करेंगे दोस्तों तो इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18 मल्टीप्लाई 85 करने पे आ जाएगा 1530 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 1530 में दोस्तों हम जब 70 जोड़ देंगे तो ये कुल मिला के बन जाएगा हमारा 1600 रुपये बन जाएगा। तो यानी कि हमको सीपी पता चल गया दोस्तों, कितना है हमारा सीपी हो गया 1600 रुपया। बाद में हम क्या करते हैं, उस वस्तु को 2000 रुपये में बेच देते हैं। कितने रुपये में बेच देते हैं, 2000 रुपये में बेचते हैं। यानी कि एसपी यहाँ पे दिया गया है 2000 रुपये में बेचने के लिए बता दिया गया। तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। तो हमको सीधी सी बात 1600 रुपये की वस्तु थी, हम उसको 2000 रुपये में बेचते हैं। वो सॉरी 1600 की वस्तु थी तो उसको हम 2000 रुपये के बेचते हैं, तो हमारा 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 400 बटे हमारा कितना कर देंगे 1600 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100। तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। 4 चौक 16 और 4 25 हम दोस्तों कितना हो गया 100। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया दोस्तों 25% हमारा आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ये 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आज के ये हमारा शायद अंतिम क्वेश्चन होगा, हाँ 55 नंबर है दोस्तों, इसलिए हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज के इस डिस्काउंट का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। क्या करता है, किसी ग्राहक को अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। क्या करता है, वो 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। हमको ये बात बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य कितना बताया गया, 560 रुपये बता दिया गया। इस 560 रुपये में 10% की छूट बताई गई है, तो 10% छूट देगा तो 90% में जाएगा, 90 बटे 100 हो जाएगा। बाद में कह रहा है कि वो लाभ 26% का लाभ प्राप्त करता है क्रय मूल्य पे। तो मान लीजिए दोस्तों क्रय मूल्य x रहा होगा, तो इस x में 26% का लाभ प्राप्त किया, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 126 बटे 100 बन जाएगा। अब दोस्तों ये 100 से ये 100 हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अगर इसको देखें तो हमारा अब ये किससे कट जाएगा, तो यहाँ से अगर हम 2 8 1 9 यानी कि हम 9 से कट कर दें दोस्तों, 9 दहम क्या हो जाएगा 90 और इसको कट करेंगे तो 9 1 9 3 और 9 चौको 36 यानी कि 14 हो गया। अब 14 चौको दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 यानी कि 40 आ गया। 40 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 400 आ गई। यही 400 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 55 का कौन सा राइट हो जाएगा, ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और चीज़ हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इन सभी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों आप लोग हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और बता दूं व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा, इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई क्यूरी होती है तो आप हमें वहाँ व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।